गेस्ट जो है हमारी मनमीत नारंग हमारे साथ हैं। मनमीत कह लीजिए, मनमीत कह लीजिए, प्यारी सी गुड़िया सी हमारी जो है मनमीत। तो मैं वैसे काफी लोग जानते हैं, लेकिन छोटा सा इंट्रोडक्शन तो बनता है मनमीत का हमारे साथ शुरुआत करने से पहले। तो मनमीत के बारे में मैं यही कहूंगी कि मनमीत इज एन ऑथर, पोएट, परफॉर्मर एंड अ फैसिलिटेटर. She was declared the winner of Right Indian Contest Season 3 by Times of India, which was judged by noted poet, lyricist, and filmmaker Gulzar ji. Manmeet writes and recites poetry in Punjabi, Hindi, Urdu, and English. Wow. She is the founder of Sailing Leaf and has been working with children and adults for more than 10 years now. Manmeet is a graduate of Landmark Curriculum for Living. She has completed basic level human processes from ISABS, Indian Society of Applied Behavior Science, and narrative therapy from Children's First. She is a certified experimental trainer and who has worked with various organizations and has trained with Dr. Roger Greenway. Wow, what an introduction, Manmeet, what an introduction. तो मनमीत के बारे में हम आज का टॉपिक बड़ा मजेदार है। नॉनसेंस इज सेंसिकल। क्या बात है मनमीत, कहाँ से ढूंढ के आप जो ना मैं तो उसका हेडिंग पढ़ के मैंने कहा कमाल है। मैंने कहा देखो क्या वर्ड ढूंढा है। कहते हैं ना कि मोहब्बत जिंदगी में 4 दिन के लिए वो हो तो बहुत है, क्योंकि जिंदगी भर उन 4 दिनों का असर रहता है हमारे ऊपर। तो यही बात मनमीत की है। मनमीत का सेशन जब होता है ना, तो सेशन चाहे महीने में 1 घंटे के लिए होता है, लेकिन उसका असर जो है ना हमारे ऊपर पूरा जो है, पूरा वो कहते हैं ना, हम उसमें डूब जाते हैं और उसका जो हमारा असर है, हमारा आहिस्ता आहिस्ता वो चलता रहता है, नेक्स्ट सेशन तक हम पहुंच जाते हैं। तो मनमीत, जुबदा आप कुछ कह रही थी? हाँ जी, मैं कह रही थी मनमीत ने कुछ छोड़ा भी है कि नहीं? सब कुछ तो हम सुन लिया कि ये कहाँ है, क्या क्या कर चुकी है। यही तो बात है मनमीत की कि वो कहाँ से ढूंढ के लाती है, आपके लिए क्या कुछ ढूंढ के नहीं, लाती है। उनकी जो अपनी क्वालिफिकेशंस हैं, जो वो क्या क्या करती हैं, इतनी लंबी लिस्ट में कुछ छोड़ा भी है कि नहीं? देखो भी मनमीत वो जुबदा वो क्या करें, वो शो ऑफ करने के लिए एक लंबी सी लिस्ट बना रखी है। आता जाता तो वही गिन चुन के छोटी सी थोड़ी थोड़ी चीजें ही हैं। नहीं, ये आप नफसी से काम ले रही हो। कुछ होता है तो कोई इंट्रोडक्शन कराता है ना। हाँ, नहीं, बच्चे और बूढ़े बराबर हैं। तो मनमीत कहती है जो बच्चों के साथ एक्सपेरिमेंट होना चाहिए हमारे साथ भी होना चाहिए, बड़ों के साथ होना चाहिए, क्योंकि सेम नेचर आ जाती है। तो मैं अब ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, क्योंकि क्योंकि इनका रोजे चल रहे हैं, तो मैं नहीं चाहती कि ज्यादा देर इनको भी बिठाया जाए। तो मैं अब बीच में से हटती हूँ। तो मैं फ्लोर मनमीत को देती हूँ, माइक मनमीत को देती हूँ। तो मनमीत, नॉनसेंस इज सेंसिकल कैसे होती है ये? थैंक यू सो मच रिंतु, इतनी बड़ी सी मुस्कान के साथ वेलकम करने के लिए। हाँ जी नरेंद्र जी। नाम पढ़ के दिल खुश बाग बाग। तो वो जो लंबी चौड़ी इंट्रोडक्शन थी, उससे बेहतर ये था जो आखिर में रिंतु ने हंस के, जुबदा ने हंस के, नरेंद्र जी ने थोड़ा सा बीच में तड़का लगा के बोला। तो मुझे लगता है कि अब ये एक फैमिली की तरह हो गई है। और मुझे बहुत अच्छा लगा आज रिंतु ने मेरे मन का सवाल शायद पहले से ही जान लिया। मैं ये जानना चाहती थी कि हम बहुत बारी मिल चुके हैं, बहुत सारी खिचड़ी पका चुके हैं, तो इस खिचड़ी का कुछ स्वाद आ रहा है, कोई असर हो रहा है, हाजमा कुछ बेटर हो रहा है। सो आई वांटेड टू आस्क दैट। तो रिंतु ने खुद ही बोल दिया कि असर रहता है। तो फिर भी मैं पूछना चाहूंगी कि किसी पे किसी तरह का कोई रंग चढ़ा है, कोई असर हुआ है, कुछ शेयर करना चाहेगा? आप हमारे फेस से ही देख लो रंग कितना चढ़ेगा। सो स्वीट। नरेंद्र जी, आप तो मुझे शुरू से ऐसी ही मिली है, मुस्कुराती हुई, खिलती हुई, तो मैं फर्क नहीं जान पाऊंगी। आप बताएं मुझे। ये डेली डे बाय डे व्हाइट होते जा रहे हैं और दिल मेरा रेड होता जा रहा है।
क्या बात है, क्या बात है। और ग्रीन हो रहा खुशी के साथ। वंडरफुल वंडरफुल। जिस दिन भी नाम आया ना अभी प्रोग्राम में मनमीत दे रही, उसी दिन से मैं खुश हूँ कब आए भाई ये वेडनेसडे कब आए, और फटाफट शुरू करें। लवली, दैट्स वेरी वेरी काइंड एंड जेनरस ऑफ यू नरेंद्र जी। आप अपना दिल खोल के बैठती हैं तो इसीलिए शायद इतना असर भी लेके जाती हैं। मनमीत कोई मैं और किसी ने कुछ, कोई अपना गियर शिफ्ट हुआ है कुछ थोड़ा बहुत, एनीथिंग? देखो, मेरे को आज का टॉपिक लग रहा था कि मैं तो पहले ही बड़ी बदनाम हूँ, तो आज के टॉपिक के साथ तो और बदनाम हो जाऊंगी, इसलिए डोंट वरी, मैं भी साथ ही हूँ, डोंट वरी। तो मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करना चाहती थी कि थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, मैंने ये सेशंस अपनी फैमिली के साथ लेना शुरू कर दिया। आप लोग इतना एंजॉय करते हो, आप लोग इतना खिले हुए दिखते हो मुझे, कि मैंने ही सोचा कि मेरे जो अपनी मदर हैं, मेरी भाभी हैं, मेरी सिस्टर हैं, उन तक भी ये पहुंचाया जाए। तो अब क्या हो रहा है, महीने में हम एक जूम सेशन करते हैं, और जो आपके साथ मैं यहाँ डिलीवर करती हूँ वो उनके साथ भी कर रही हूँ। तो ऑब्वियसली थोड़ा सा, वैसे तो हम भी बहुत इनफॉर्मल है यहाँ पर सब, लेकिन थोड़ा और इनफॉर्मल होके चलता है, लेकिन पूरा बकायदा सेशन करते हैं। और मेरी भाभी ने उनको लगता था उनकी इंग्लिश और बेटर होनी चाहिए, तो वो आजकल इंग्लिश सीख रही हैं। और मेरी सिस्टर स्पोकन इंग्लिश में अपने आप को कमजोर समझती थी, तो उन्होंने कुछ ऐसा करना शुरू किया। एंड उन दोनों के हिसाब से कि ये जो डिस्कशंस कुछ कुछ हुई हमारी, उसकी वजह से उन्होंने दे गॉट पुश्ड। वो भी देखते हैं। एक सेकंड नहीं नहीं, मैं तो उनके साथ लेती हूँ नरेंद्र जी, अलग से जूम सेशन। ओके। हाँ जी रिंतु जी। एक सेकंड, सीमा जी, आप 2 जगह से लॉग इन हुई हैं और जी मैं उसे वो करना चाह रही हूँ, वो नहीं रहा। नहीं, उसको आप म्यूट कर लीजिए, बाकी सब ठीक है। वो अच्छा। वो उसकी डिस्टरबेंस आती है फिर उसके साथ। आप म्यूट कर लीजिए, कोई बात नहीं, 2 जगह से भी अगर आप कर रही हैं तो कोई बात नहीं। जी। जी सीमा, आपका दूसरा वाला म्यूट नहीं है। कि मैं अपनी कोशिश कर रही हूँ कि ये हो जाए। जी मनमीत, सॉरी। हाँ नहीं, बस मैंने आप सबका शुक्रिया अदा करना था कि आपका इतना इनकरेजिंग रिस्पॉन्स देख के मैंने अपनी फैमिली में भी ये पास ऑन करना शुरू की हैं चीजें। तो जो भी हमने लिव लाफ प्ले किया था वो सारा उनके साथ किया मैंने, क्रिएटिविटीज एंटी एजिंग उनके साथ किया। एंड माय मदर was feeling very down ever since she lost her husband last year. I lost my father last year. तो एकदम ही उन्होंने अपना दिल जैसे कि अपने आप को एक विडो की तरह देखना शुरू किया और इस तरह से बिहेव करना शुरू किया। तो उस वर्कशॉप में मुझे अपनी माँ वापस दिखाई दी, उनकी जो अपनी रंगत है, उनका जो अपना असली रूप है। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू दैट बिकॉज वी क्रिएट दिस एनर्जी हेयर, मुझे लगा कि ये मैं अपनी फैमिली में भी दूं। सो आई वांट टू स्टार्ट टुडेज वर्कशॉप ऑन दिस नोट। So thank you so much. थैंक यू सो मच। And आप सब जो भी यहाँ पर हैं, हरजीत, सुखवीर और फरहा, अगर आप वीडियो ऑन कर लें तो बहुत ही मजा आएगा, क्योंकि अब जो भी मेरी वर्कशॉप में आ चुके हैं उसे पता है कि मैं ऐसा तो है नहीं कि बैठ के बोलूंगी और आप सुनोगे। आपको कुछ ना कुछ करना है, और जब कुछ करना है तो सामने आकर करें तो ज्यादा अच्छा है, वो मजा नहीं आता नहीं तो। ऑल ऑफ यू, इफ यस, फरा इज देयर, थैंक यू फरा। तो सुखवीर और हरजीत अगर आप भी आ जाएं तो। उज़मा मुझे लगता है मसरूफ होगी आज, इसीलिए सिर्फ उनकी तस्वीर है सामने। बिजी आ गए जी, आ गए। तो रिंतु हैज बीन टॉकिंग अ लॉट अबाउट द टॉपिक, शी इज क्वाइट इंटरेस्टेड। तो किसी और को ऐसा लगा कि यार 1.5 घंटा मैंने इतना कीमती अपना निकाल के लाना है और यहाँ पे बात होने वाली है नॉनसेंस, तो किसी को ऐसा लगा कि वेस्ट होने वाले हैं मेरे 1.5 घंटे, या कोई ऐसे मन में ख्याल? नहीं, बिल्कुल नहीं। No. In fact, I loved this word क्योंकि it's something, जब ये लोग, sorry to interrupt नरिंदर आंटी जी, लेकिन ये जो नॉनसेंस अल्फाज लोग यूज करते हैं ना, I loved it when you said sense. You know, इसका सेंस है।
तो And अब मैंने हमेशा से कहा है कि ये MWC जो फैमिली है ना, इतनी तेज है, इतनी होशियार है, और इतने छुपे हुए बच्चे हो आप कि आपको सबका पहले ही पता होता है कि देखो अब फराह ने पहले ही डिक्लेयर कर दिया कि भाई नॉनसेंस तो होती बहुत बढ़िया चीज है। तो थैंक यू नहीं फरहा। वो सीमा, हाँ जी। जी, आज मैं आपका वैसे पहला प्रोग्राम कर रही हूँ अटेंड, लेकिन मुझे आपको देख के लग रहा है कि आप कोई ऐसा कुछ हमारा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बहुत ही अच्छा और बहुत ही वो होगा, यकीनन। इसमें ना there's going थैंक to be यू। something positive in this, you know, because ये नॉनसेंस अल्फाज ना बहुत अगले को नेगेटिव में डाल देता है। हाँ, बचपन That से यही सुनते आए हैं ना, मम्मी भी कह देती थी नॉनसेंस मत करो, टीचर भी कहती थी क्या नॉनसेंस बोल रहे हो, है ना, बहुत सुना है ना ये हम सब ने। कोई ऐसा है जो बचा इससे? नहीं मैं अब आज सुनती हूँ, तो पहले नहीं सुना। मैं अब सुनती हूँ, पहले कभी सारी उम्र नहीं सुना, ये अब सुनती हूँ। सुना ओ भी है और कहा भी है। अच्छा, और मैं तो क्योंकि घर वेरी में गुड, ये बड़ी किसने बहन थी बोला ना, अभी? सुना भी और कहा भी है। मैंने बोला। बहुत सही जुब्दा, बहुत सही। हम मैंने भी गिल्टी हैं इस चीज के। और मैं क्योंकि घर में बड़ी बहन थी, वो हम लोग क्या कहते हैं ना, बाजी, बड़ी बहन को, तो वो अक्सर जब छोटे बहन भाई कोई फजूल काम, तो फजूल बातें मत करो, चलो तो वो समझ आ रही होती है कि हर बात को जो हमें ज्यादा नहीं पसंद आ रही तो साइड पे करते हैं, छोटों को फजूल बातें नहीं करो यार, छोड़ दो। तो तो मैंने इस अपने बात, बच्चों को कहना शुरू किया था। जुब्दा दोबारा कहना आप। मैं अपने बच्चों को कहती थी क्योंकि अपने घर में मैं छोटी थी सबसे, तो वहां तो मेरी जरूरत नहीं थी हो सकती क्योंकि सारे मुझसे बहुत ज्यादा यानी कि उस हिसाब से थे, तो वहां तो डरते ही डरते रहती थी। लेकिन ये था कि जब बच्चे थोड़े से गलत काम करते थे या कुछ होते थे तो उस वक्त मुझे बोलना पड़ता था। आई एग्री जुब्दा, मैंने भी अपने बच्चों के साथ किया है। और किसी और को अपनी कोई नॉनसेंस याद बतानी हो, बढ़े फिर आगे। तो गुलनाज, जितना चुप रहना अभी रह लो, मुस्कुरा तो आप रहे हो लेकिन बोलना पड़ जाएगा बहुत जल्दी। तो a formal hello to नरेंद्र जी, रिंतु, जुब्दा, ताहिया, सीमा, अजय जी, सुखवीर, गुलनाज, फरा फिर चली गई, फरा फरा आ जाओ आप। तो हम क्या करेंगे अब, हम सबको 1 मिनट दिया जाएगा और 1 मिनट आपको नॉन स्टॉप बोलना है, आप रुक नहीं सकते। अब एक और पक्का है कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने एक टॉपिक लिया और जैसे स्कूल में एक्सटेम्पोरे करते थे ना, 1 मिनट के लिए बोलते थे, वो भी नहीं कर सकते आप। टॉपिक नहीं मिलेगा। टॉपिक देना तो खैर मैंने है ही नहीं, आप भी नहीं चुन सकते। आप खिचड़ी। नहीं कह अच्छा, सकते कि मैं पाकिस्तान की पब्लिक पॉलिसी पे शुरू हो जाऊं बोलना, या मैं इमरान खान की गुड लुक्स पे शुरू हो जाऊं बोलना, या मेरा जो फर्स्ट क्रश था, या मेरा जो नया सूट मैंने बनवाया है उस पे शुरू हो जाऊं। तो आप एक टॉपिक नहीं चूज कर सकती हैं। जो अभी अभी बोला ना रिंतु ने, जो मन में आया वो बोलना, वो करना है आपने नॉन स्टॉप 1 मिनट के लिए। तो अभी सबने नॉनसेंस के बारे में तारीफें भी की और अपनी कुछ बातें भी साझा की। तो नॉनसेंस के लिए एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज चाहिए होती है, वो होती है करेज। हम लोग ना सब बहुत बुजदिल हैं, इसीलिए सेंसिबल के चक्कर में रहते हैं, वो बड़ा सेफ जोन होता है। आज हम बनेंगे थोड़े करेजियस और स्पॉन्टेनियस। तो मेरे पास यहाँ पे शुरू होगी स्टॉप वॉच, हर किसी को मिलेगी बारी, और उस समय जो मन में आएगा आपको नॉन स्टॉप बोलना है। किसके दिल में थोड़ी दुख 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 हो रही है? दुख दुख क्या मतलब, एंजाइटी, जल्दी से बोलो। तो ट्रस्ट मनमीत मी। जी, हाँ जी। मनमीत जी आपको माइंड रीडिंग बहुत आती है। आपको पता है आजकल पाकिस्तानी जो है ना, वो पॉलिटिक्स इमरान खान और नहीं नहीं, आपने फौरन मना कर मेरा दिया। इमरान खान पे क्रश रह चुका है गुलनाज, तो मैं अपने दिल की बात बोल रही हूँ। ये सबकी पुरानी बात है ना, इसलिए इसको हटके रहने देते हैं।
तो वैसे मनमीत यहाँ तो आप कह रहे हैं कि हमें करेज नहीं होता, हमें तो खुद बोलने का भी करेज नहीं होता, दूसरे की सुनने की भी नहीं होती। अगर वो बेचारा कोई मासूमाना बातें कर रहा है, हमें वो भी सुनने की नहीं होती ना, लोग बिल्कुल इधर सही। उधर मुंह करके गायब हो जाते हैं। ये वही नहीं कि तो बेचारा बात बोल रहा है तो बोल ले। वही तो बात है। आज हम कहेंगे भी और सुनेंगे भी। तो कौन है सबसे पहला वॉरियर? आ जाओ मैदान में। रिंतु, चलो आपसे शुरू करते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है सबसे कि सब म्यूट हो जाएं और पूरी खुली छूटा रिएक्ट करने की। रिंतु जो बोले, रिंतु विल टेक इट वेरी स्पोर्टिंगली। और रिंतु, जो मन में आया शुरू हो जाओ। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। मैं ना सड़क ते तुरी ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਸ਼ ਉਹ ਸੜਕ ਤੇ ਤੁਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਕੋਲ ਹੀ ਇੱਕ ਪੇੜ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪੇੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ੇਰ ਚੜ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਏ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉੱਡ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਪਲੇਨ ਤੇ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ, ਪਲੇਨ ਦੇ ਪਹੀਏ ਥੱਲੇ ਲੱਥ ਗਏ। ਹਾਏ ਆ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਖੜਾ ਸੀ। ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਹੈ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਗਿਆ? ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਸ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਮੋਸੇ ਬੜੇ ਸਵਾਦ ਹੈ। ਸਮੋਸੇ ਖਾਂਦੇ ਖਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਚਟਨੀ ਪਾਈ, ਚਟਨੀ ਗ੍ਰੀਨ ਚਟਨੀ ਪਾਈ, ਫਿਰ ਲਾਲ ਚਟਨੀ ਪਾਈ, ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਸਮੋਸੇ ਖਾਂਦੇ ਖਾਂਦੇ ਉਹਨੇ ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਖਾ ਲਈ। ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਤੋਂ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਉਹ ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਧਨੀਆ ਵੀ ਸੀ, ਸੁੱਕਾ ਧਨੀਆ ਵੀ ਸੀ, ਹਰਾ ਧਨੀਆ ਵੀ ਸੀ। टाइम अप। Too good, Rintu. You look like a veteran, a queen of nonsense. Thank you. Fabulous. जबरदस्त रिंटू, जबरदस्त। Thank you. Okay, who's going next? चलो नरेंद्र जी, अनम्यूट कर लीजिए नरेंद्र जी अपने आप को, और जब मैं आपको ग्रीन सिग्नल दूंगी तब शुरू हो जाइएगा। ओके। तो मैं यहाँ पे स्टॉप वॉच स्टार्ट कर रही हूँ। स्टार्ट। आज सुबह मैं उठी, बाहर देखा तो मौसम इतना अच्छा ना, मैंने कहा मैं कितने दिन से बाहर वॉकिंग के लिए नहीं गई थी, मॉर्निंग वॉक के लिए। मैं उठी, फटाफट शूज डाले, वो पहनना चल पड़े। जैसे ही जाती हूँ, वाह वाह वाह, कमाल हो, इतना अच्छा मौसम है। मैं क्या सारा दिन अंदर बैठी रहती हूँ, सारा दिन कभी कुछ बाहर निकल के देखती भी नहीं हूँ। मैं बादलों को देख रही, क्या दिखा, पंख जैसे दिखे। मेरे को लगा कि हाय मेरे व्हाइट पंख लग जाए। ओ मेरे पता नहीं कहाँ से अचानक पंख लग गए। मैं ऐसे सारी दुनिया में घूम रही हूँ। कभी नीचे मुझे कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, मैं पता कहाँ दुबई के वो क्या बुर्ज, उसके ऊपर पहुंच गई 1 मिनट में। मैंने कहा, तो लोग कहते हैं दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग, मैं उसके ऊपर ना घूम घूम के चारों तरफ। फिर मैं घूमती घूमती इधर पहुंच गई थी एन टावर के पास। नाकरा देखा, वो थोड़ा जम गया, थोड़ा अब खुल रहा, उसमें से पानी फ्लो करने लग गया। वहां जाने आगरा से आके देखा है कि क्या था, वो फ्रेश कोई था। तो नरेंद्र मैं जी, उसके अंदर घुस गई। मैंने कहा मैं ब्रेकफास्ट तो निकल खत्म। वो देखो 1 मिनट के बियॉन्ड भी भूले जा रहे हैं। फैबुलस, नहीं हो गया, फैबुलस। मेरा तो अभी काम ही नहीं हुआ। तो अभी तो मैंने खाना खाना था, फ्रेश हो गया। नहीं, अभी तो पंख लगे, अभी तो बड़ी दूर दूर तक जाना रहता है। डोंट वरी। वो ना मैंने परसों ही देखा, 2 गीज मेरे सामने उड़ के ना छत पे चली गई। मुझे नरेंद्र जी दिख रही होती है उनके अंदर, अभी जैसी बोला। दैट वाज लवली नरेंद्र जी। हाँ जी, कौन आ रहा है आगे अब? मैं आ गई। जुदा। 1 2 3 गो। वो कल मैंने देखा, मैं सोई हुई थी, मैंने ख्वाब में देखा कि मेरे ख्वाब में रिंटो जी आई हैं और मुझे, अब मैंने इनको बोला, एक और भी थी, मुझे कहती हैं कि मैंने कहा मैंने ना लाहौर की अनारकली की फ्रूट चाट बनाई है। तो रिंटो जी और वो दोनों भागी, कहती हैं पहले मैं खाऊंगी, पहले मैं खाऊंगी। और मैं मुंह देख रही हूँ कि यार ये क्या कर रही हैं, और मेरी आंख खुल गई। उसके बाद फिर ये हुआ कि फिर मैंने अभी बाहर गई थी मैं, तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने कहा मैं वापस उतरी बस से, तो मेरा दिल किया, मैंने कहा मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे नीचे पहिए लग गए। तो मैं ऐसे पहियों के साथ स्कूटी की तरह मैं चली गई।
तो बड़ा मजा आया। फिर मुझे ऐसा लगा कभी कि मैं ना उड़ के ना घर पहुंच रही हूँ, ऐसे पर लगा के उड़ गई हूँ मैं। तो इसी तरह घर में भी ऐसे ही होता है कि मैं खुद में बैठी होती हूँ और मुझे लगता है ऐसे कि मैं सामने खड़ी मैं नाच रही हूँ। मुझे बड़ा मजा आता है खुद को देख के, क्या है मेरे जोड़ जोड़ हिलते तो नहीं है, लेकिन ये है कि मैं इमेजिनेशन में खूब नाचती हूँ, लेकिन खुद अभी नाच नहीं सकती। थैंक यू। अनारकली चाट खिला देना बस जुबदा, बाकी सब ठीक है। बहुत जबरदस्त सुप्ता। यार आप लोग कैसे करेंगे, मैं नहीं कर सकती। चलो सीमा, योर टर्न। नहीं नहीं कर सकती। चलो फिर देखते हैं ना सीमा, देखते हैं, यही तो करने बैठे हैं आज। चलो अचानक कैसे आएगा कि मुझे क्या कहना है? बस यही बोलते जाना। सीमा, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ एंड यू विल बी डिस्क्वालिफाइड अगर बीच में रुके। प्लीज माइंड यू, रुकना मत। स्टार्ट। आजकल मैं एक स्टोरी लिख रही हूँ, इश्क लाहूती। उसका मतलब होता है कि वो इश्क जो बियॉन्ड हमारी सोच और उससे है। तो वो उसमें दो लोग आसमानों पे पैदा, जमीन पे पैदा होने से पहले मिले हैं, और वहां पे वो एक दिन कहीं से गुजर रहे होते हैं तो वो टकरा जाते हैं एक दूसरे से। तो वो जब लड़का सीमा, उससे hold on, you can't choose a topic. This is your story and you're और मैं कुछ discussing. नहीं कर सकती। नहीं नहीं, अरे सीमा come on यार, लेखिका हो तुम। चलो एक कोशिश और, इसको आराम, शुरू हो जाओ, स्टार्ट। आज ना वेदर बहुत अच्छा है, मुझे ख्याल है कि ना नीचे वैली में जाके ना वॉक करूं। हो सकता है कोई टकरा जाए, और हो सकता है कि वो मुझे देखे और मैं कोई नई स्टोरी मुझे लिखने में मजा आए। और हमारी जो वैली है ना, उसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे ना सिटी दिख रहा होता है, और वहां से जब आप गुजरे वॉक करें ना रात में, जो है ना वो गीदड़ों की आवाजें भी आ रही होती हैं, और नीचे पानी, उसमें दरख्तों की छांव, और वो सब देख के ना बड़ा अजीब और बड़ा अच्छा भी लग रहा होता है, बड़ा रोमांटिक सा भी है। कभी कोई गाना भी याद आ जाता है, नरेंद्र जी जो गाना गाती है ना, कभी कभी वो टाइप कोई गाने याद आ जाते हैं। तो नीचे जाने का अभी सर्दियों में तो कोई मौका नहीं मिला, हो सकता है समर में नीचे जाने का मौका मिल जाए और अच्छा लगे। और कुछ रेनी सा भी हो रहा है, और अभी झाड़ है सारे, कुछ नए पत्ते वत्ते निकल आएंगे तो शायद कुछ अच्छा हो जाए। मैं आप लोगों को फिर उसकी पिक्चर्स भेजूंगी। और आप लोग आ भी सकते हैं हमारे वैली में, यहाँ पे हम बारबेक्यू भी कर सकते हैं। Not bad. You can be a good weather reporter, सीमा। मैंने विंडो के बाहर नजर पड़ी तो वही याद आया, यही कर सकते। चलिए, आप अपनी लिखी लिखाई कहानी से तो कहीं हटी। हाँ। गुड जॉब। थैंक यू। कौन आ रहा है आप सामने? ऐसा मत सोचना कि ऑप्शनल है, मैं ऐसा नहीं बोलती हूँ। जिसको करना है वो कर लीजिए, जिसको नहीं करना है वो रहने दीजिए, वो मेरा स्टाइल नहीं है, सॉरी। ये जो मुस्कुरा रहे हैं ना लोग, चुप बैठे हुए हैं, सुखवीर, गुलनाज, ताहिया, फराह तो कहीं छुप के बैठ गई है, अभी आ जाएगी वैसे फराह, शी इज अ गुड गर्ल। ताहिया करें शुरू? बहुत मुश्किल है, मेरा दिल तो बहुत जोर जोर से धड़क रहा है। चलो दिल की बात करो, चलो क्योंकि शुरू हो जाओ। मनमीत आप से ही कह रही हैं कि नॉनसेंस बोलने के लिए या करने के लिए बहुत करेज की जरूरत है, और हमेशा से शुरू से हम लोगों को इस तरह से रखा जाता है कि ये नहीं बोलना, वो नहीं बोलना, वो लिमिट जो हमारे लिए बना दी जाती हैं। तो मुझे लग रहा है कि इस वक्त नॉनसेंस बोलना, सुन तो मैं लेती हूँ लेकिन बोलना बहुत डिफिकल्ट है। पर लेट मी ट्राई, थोड़ा सा ट्राई करती हूँ। आई डोंट नो वो उसको जज 20 किया सेकंड जाएगा बोल कि नहीं चुकी हो, करते बोलती हैं। जाओ। हाँ, तो एक्चुअली हमारे घर में 2 बिल्लियां हैं। मेरे बच्चों ने उनको पहले लेकर आए जब पालने के लिए कि हमें पेट्स रखने हैं, पेट्स रखने हैं। तो मैं बहुत ज्यादा उनके खिलाफ थी कि मुझे बिल्लियां नहीं रखनी है, बहुत सारे मिथ्स थे। लेकिन हुआ ये कि उनमें से जो एक बिल्ली थी, है तो वो मेल, वो मुझे बिल्कुल अपने बेटे जैसा लगता है। और उसकी जो आदतें हैं, कैन यू बिलीव इट, कि जब मैं उसको बुलाती हूँ, चलो सोने का टाइम हो गया, वो आ जाता है मेरे साथ सोने के लिए। मैं उसको देखती हूँ वो साइडवेज सो रहा होता है, तो आप कभी इमेजिन करें कि वो 2 या 3 महीने का जो छोटा बेबी होता है, वो जिस तरह से सोता है, जिस तरह से वो सारा कुछ करता है, मेरा बिल्ला वैसे ही कर रहा होता है।
तो मैं मतलब जब उसको अपने बेटे के तौर पे इंट्रोड्यूस कराती हूँ किसी को, तो सब लोग समझते हैं कि ये पागल हो गई है कि अपने मतलब जानवर को ये अपने बेटे की तरह से। और मैं जब उसको गौर से देखती हूँ, बिलीव मी, कि वो मुझे लगता है कि वाकई वो मेरे बेटे का बचपन है और वो मेरे साथ बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से चल रहा होता है। ताहिया, तुमने टॉपिक चूज किया, लेकिन बड़ा प्यारा टॉपिक था, मन कर रहा था तुम और बताओ उसके बारे में। चलो, थैंक यू सो मच। लेकिन ये एक तरह से ये एक नॉनसेंस मेरे घर में मुझे बोला जाता है कि मम्मा आप कैसी बातें कर रही हैं, ये इंसान को आप किसी जानवर से तशबीह दे रही हैं। लेकिन वो इतना ट्रेंड हो गया है मेरे साथ कि वो मेरी आवाज के फौरन बाहर से आ जाता है। मैं अगर मौका है तो मैं आपको दिखाऊं उसको गोद में लेके। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। ये रहा मेरा बेटा। So cute. क्यूट। और मोहब्बत की कोई जिन्स नहीं होती, जिससे आप मोहब्बत करते हैं वही सब होता है। और सबसे ज्यादा अगेंस्ट मैं ही थी पहले इन लोगों को लाने के लिए, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम थी कि इनको साफ कौन रखेगा, इनके काम कौन करेगा। ऑलरेडी 4 बच्चों को उनके डायपर पॉटी पिशी करके पाल के बड़ा कर दिया, अब आदत नहीं है उनको करने की। भैया जी, जब ये आपके साथ मेरी जो है ना पेट, वो उसका बेड साथ में रखा होता है, वहां नहीं सोती वो। जी मेरे जी ये साइड होती है ना, साइड जिसको जी वक्की हाँ। कहते हैं, है ना, साइड में हमारी, तो उसके साथ वो टच करके वो ऐसे बैक लगा के वहां सोती है। मैंने कहा सीधा सोने दे मेरे को, वो जी ऐसे उसके सोती है बीच में, इतनी जी सी है, इतनी सी, इससे भी छोटी है। तो सही। वो ये प्यार होता है इनका, जो मतलब इनका अनकंडीशनल लव होता है। जी क्योंकि इनको ना, मैं तो इनको कई बार देखती हूँ, मैं कहती हूँ ये बोल भी नहीं पाते हैं, है ना, तो फिर भी मतलब इतना प्यार है इनमें। इंसान क्या चीज बनाई है रब ने। एक्चुअली आप लोग रिंतु सब बातें अच्छा जब है, कर बोल रहे नहीं थे पाते तो हैं, मुझे नहीं हम लोगों समझ के आ रहा पास था कि मैं जुबान है ऐसी ना। नॉनसेंस बातें कहाँ से लेकर आऊं, राइट। लेकिन मुझे लगा कि जो मेरे घर में नॉनसेंस बात होती है वो यही है कि मैं उस जानवर को अपने बेटे की तरह ट्रीट करती हूँ, बिल्कुल उसी तरीके से, और वो भी मुझे उसी तरह से बिहेव करता है। तो बाज लोगों के लिए नॉनसेंस है, क्योंकि वो जानवर को जानवर ही समझेंगे और इंसान को इंसान ही समझेंगे। लेकिन ये चीज मुझे इसीलिए अच्छी लगी कि मैंने कहा चलो मैं ये डिस्कस कर दूं, और तो कुछ जहन में आ नहीं रहा सीमा जी की तरह कि नहीं, बहुत मुश्किल लग नो रहा है नो, बात यू करना। डिड अ नहीं है, फैंटास्टिक जॉब ताहिया। थैंक यू। ये बिल्कुल नॉनसेंस अगर नहीं हम है। प्लांट से बातें करते तो हमें लोग दीवाना कहते हैं, क्या करें। नहीं सही नहीं, ये बात बिल्कुल है। नॉनसेंस नहीं है। आज हमारी क्लास में यही बात हो रही थी। मेरी एक ही बच्ची है, माशाल्लाह, अल्लाह उसे जिंदगी दे, लेकिन जब उसको बहुत ज्यादा था कि हम उसका कोई बहन भाई हो, तो वो, मेरी तो डिवोर्स हुई भी थी, मैं उसे कहती थी हो ही कैसे सकता है भाई, हवाओं से तो नहीं बच्चे होते। तो वो बड़ा परेशान। हमने एक बिल्ली का बच्चा पाल लिया, और शायद अल्लाह ताला ने यही सिखाना था कि वो, मुझे उससे इतना प्यार हो गया कि मुझे लाइफ में फर्स्ट टाइम पता चला। उससे पहले मुझे एलर्जी थी जानवरों से, उसके बाद मुझे पता चला जिससे मोहब्बत हो जाती है वो आपको औलाद की तरह ही प्यारा होता है, और अनकंडीशनल लव की तरह। तो मुझे उससे मोहब्बत करके ये सिखाया गया ना, तो ये बिल्कुल नॉनसेंस बात नहीं है। बहुत आपकी बहुत अच्छी बात है कि आपको उससे इतना प्यार है, यानी कि आप डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हैं ना लव देने में, तो बहुत ही अच्छी बात है। थैंक यू चलिए, एवरीवन। ऑन दिस ब्यूटीफुल, गुलनाज का हाथ ऐसे खड़ा है। टिल देन लेट्स वेलकम बरिंदर। बरिंदर, आई वाज मिसिंग यू, आई एम सो ग्लैड यू आर हियर। एंड वी हैव करमजीत। करमजीत, आप मुझसे उम्र में बहुत बड़ी है, लेकिन मैं बता दूं कि मेरे लिए ना उम्र का कोई फर्क नहीं, इसलिए मैं आपको करमजीत ही बुलाऊंगी। आई होप यू आर ओके विद इट। तो तुसी ठीक, मतलब ਤੁਹਾਨੂੰ ठीक लगेगा मैं ਤੁਹਾਨੂੰ करमजीत बोला था? म्यूट कर। करण जी, तुसी म्यूट ते हो करमजीत जी। म्यूट हो तुसी। I'm ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ sure. ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮੀਤ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਮਿਊਟ ਅੱਛਾ, that's okay. ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਰਮਜੀਤ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਤੇ सो गुलनाज का प्यारा सा हाथ खड़ा हुआ था। गुलनाज, ऑन करूं? जी करें ऑन। चलिए। मैं बहुत डर रही थी, लेकिन जैसे ही मैंने तहिया की बिल्ली देखी है ना, तो मेरे पेट में इतने चूहे दौड़ रहे थे भूख से, तो वो सारे भाग गए। आज दर्शन जी ने
वो पकोड़े लगा दिए ऊपर से। सुबह से मुझे इतनी भूख लग रही थी कि आज पता नहीं क्यों जरा वीकनेस फील हो रही थी, तो मैंने जैसे ही वो फोन खोला तो सामने पकोड़े थे, तो बस मेरे मुंह में पानी आ गया। तो पानी तो मैं पी नहीं सकती थी, इसलिए जाके फिर मुंह हाथ धोया, वजू किया, नमाज पढ़ी, और उसके बाद फिर मैंने जो है वो क्या उसे कहते हैं, खिड़की खोली तो बाहर का जबरदस्त मौसम था। फिर मैं बाहर जाके देख रही थी कि कोई पौधा जो है वो सर उठा रहा है, इतनी सर्दी पड़ रही थी। तो पौधे बेचारे जो हैं वो मट्टी के अंदर से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, जैसे ही फिर स्नो पड़ जाती है और ठंडी ठंडी हवा चलती है, वो फिर दुबक के अंदर चले जाते हैं। तो लेकिन फिर मैंने देखा कि इतनी हिम्मत करके जो है वो ट्यूलिप्स निकल आए हैं। तो अब देखो बाकी, और फिर मेरे जो घर के अंदर जो एक मैंने लगाए हुए हैं बर्ड्स, तो वो भी निकलने शुरू हो गए हैं। लेकिन फैंटास्टिक। मुझे तो ऐसा लगा एक गुलनाज कहीं नज्म करने बैठ गई है, पौधों ने सर उठाया फिर उन पे स्नो पड़ गई, ऐसा लगा कोई पोइट्री चल रही है यहाँ पे। कमाल गुलनाज। बॉटनिस्ट है ना। गुलनाज, डू यू रियलाइज यू वर डूइंग पोइट्री इन अ वे? कहाँ नॉनसेंस कर रही थी, कहाँ पोइट्री मैं शुरू तो हो गई बस तुम्हारी। नॉन स्टॉप बोलने की कोशिश कर रही थी। तो देखो क्या क्या हो जाता है। तो बरिंदर ने लेट ज्वाइन किया था, और अगर करमजीत जी भी शामिल होंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो हम क्या कर रहे हैं इस समय, हमें 1 मिनट का वक्त दिया जा रहा है और हमें नॉन स्टॉप बोलना है, और इसकी ये शर्त है कि आपके मन में जो आता है वो आपने नॉन स्टॉप बोलना है। आप एक टॉपिक लेके उस पे एक लेक्चर या सरमन नहीं दे सकते, वो गुस्ताखी अलाउड नहीं है। बाकी सारी गुस्ताखियां सराखों पर मंजूर। इनफैक्ट वी आर एक्साइटेड क्योंकि यहाँ पे कोई पंख लगा के उड़ रहा है, कोई बस के पहिए बन चुका है, कि किसी को बिल्ली से प्यार हो चुका है, बेहद इंतहा प्यार हो चुका है। तो यहाँ बहुत कुछ हो रहा है, तो यहाँ सब कुछ चल रहा है। हरजीत का हाथ खड़ा हुआ है। हरजीत, आर यू रेडी? यस। ओके, बरिंदर यू नाउ क्लियरर क्या कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि बरिंदर बेचारी बौखला गई होंगी कि ये पहले ही निकम्मे थे और निकम्मे लग रहे हैं आज मुझे। तो चलिए हरजीत, गेट सेट गो। ओहो, मैं एक तो मैनू ताले खोलन च इन्नी ज्यादा प्रॉब्लम हुंदी है, ਜਦੋਂ ਵੀ ना सारे खड़े हो जाते कि तमाशा देखने वास्ते। कदी मैं चाबी पुट्ठी कर दी है, कदी सीधी कर दी है, देख के मैं जाना सी ओहो। ਜਦੋਂ मैं कार खोल लिया, लॉक खोल लिया, कार कड्डी है बाहर, कार मैनू पता ही नहीं लगता हजे तक किन्नी देर होगी मैनू आया नू कि मैं राइट साइड ते बैठना है या लेफ्ट साइड ते बैठना, ओदा भी मैनू तमाशा जिहड़ा ओदा देखना पैंदा है। ते मैं अचानक ਜਦੋਂ कार दा मैं पूरा राउंड लगा के फिर मैं सोच रही मैं कित्थे हैगी सी मेरी कार जिहड़ी है, मैं कित्थे लगाई है। एक पार्किंग दे विच भी मैनू इन्नी ज्यादा प्रॉब्लम आंदी है कि मैं ओ कार जिहड़ी है लभ नहीं सकदी अपनी। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਕਿੱਥੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਖਿਆਲਾਂ ਚ ਗਵਾਚੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਹੜੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੱਕ ਗਈ ਹਾਂ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਇਰੀਟੇਬਲ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਕਾਫੀ ਵਗੈਰਾ ਪੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਵੇਟ ਕਰਾਂਗੀ ਉਦੋਂ ਮੇਰਾ okay ਮੈਨੂੰ fantastic, this is actually really going with jo muh chaya bol dena. Fantastic. Thank you, I couldn't stop laughing, Harjeet. Thank you. Who's next? ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ। नहीं भाई ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੱਕਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ ਨਾ, ਮਤਲਬ नाम ना लियो, जो रेडी है वो आवे सामने। सुखवीर, आर यू रेडी? रेडी है जी। ओले चक दे फट्टे। चलो फट्टे। मैं असली सुनो नॉनसेंस दी गल सुनाऊंगी आपदी लाइफ दी। हंसने के 5 सेकंड कट जाएंगे। हंसने के 5 नहीं वो नहीं कटने, फिर नहीं मैं सुनाऊंगी। सुनाओ एक बार ਪੰਚਾਇਤ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਦਿਓਰ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਦਰਾਣੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ 2-3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਿੰਡ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਸਾਤੋਂ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਵਾਉਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਰਾਤ ਰਹਿਣਾ ਪਊ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ
ਚਾਹ ਵਗੈਰਾ ਹੋਰ ਲੋਕ ਬੜਾ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ ਮੇਰਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਓਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਬ੍ਰਦਰ ਸਾਡਾ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਵੋਟਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸਮਾਨ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਰਹੋ। ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਚਾਹ ਚੂ ਬਣਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਸੌਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਦੇਵਰ 2-3 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਕਾਰ ਚ ਆ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ। ਸਰਪੰਚੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਵੋਟ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿੱਧਰ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਵੀਰ ਜੀ ਹੁਣੀ ਤਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੇ ਭੈਣ ਜੀ ਹੁਣੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਈਆਂ? ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਖਾਤਾ ਸੀ ਫਟਾਫਟ, ਤੂੰ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਨੀ ਪਿੰਡ ਜਾਣਾ, ਘਰ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨੀ, ਐਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਜੀ ਫਟਾਫਟ ਲੁੱਕ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਲੁਕੀਏ ਕਿੱਥੇ। ਮੇਰੀ ਦਰਾਣੀ ਤਾਂ ਸਟੋਰ ਚ ਵੜ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਮੰਜੇ ਥੱਲੇ, 2 ਮੰਜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਬੈੱਡ ਬੁੱਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨੀਚੇ ਬੈਠ ਗਈ। ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਦੇਵਰ ਤੇ 2 ਬੰਦੇ, ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਚਾਹ ਪੀਣੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ ਲੰਘ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚਾਹ ਪੀ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਜੇ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਥੱਕੇ ਪਏ ਆ। ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਟਾਫਟ ਚਾਹ ਬਣਾ ਦੇ। ਮੈਂ ਮੰਜੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠੀ ਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਦਰਾਣੀ ਸਟੋਰ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਓਰ ਨੂੰ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਗੇੜੇ ਚ ਦੇਣ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੀ ਦਰਾਣੀ ਡਰੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਨਾ ਆ ਜੇ, ਮੈਨੂੰ ਖੰਘ ਆਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੈੱਡ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਤਿੰਨਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬੈਠੀ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਖੰਘ ਜੀ ਆਉਂਦੀ, ਕਦੇ ਸਾਹ ਜਿਹਾ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ, ਵੀ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਦਊਗੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕਿੰਨੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਊਗੀ, ਨਾਲੇ ਪਿੰਡ ਚ ਸਾਡਾ ਕਿੰਨੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਊਗੀ। ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਚਾਹ ਬਣਾਈ, ਉਹ ਵੀ ਡਰੀ ਪਈ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ, ਇਹ ਵੀ ਗੜਬੜ ਹੋ ਗਈ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ, ਬੇਟਾ ਵਾਲਾ ਉੱਠ ਖੜੇ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਹ ਬਣਾਈ ਫਟਾਫਟ ਨਾ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਅਕਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਠੰਡੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਤੀ ਕੱਪਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸਾਹ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਡਰੀਆਂ ਵੀ ਕਦੋਂ ਇਹ ਜਾਣ। ਤੇ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਜਦੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸਾਹ 'ਚ ਸਾਹ ਆਇਆ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਅਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਚੰਗਾ, ਤੇ ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਉੱਠਿਆ, ਮੇਰਾ 2-3 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਖੂਬ ਹੱਸੀਆਂ ਵੀ ਚਲੋ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਐ ਧੱਕ ਧੱਕ ਕਰੇ ਵੀ। ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਓਰ ਜਦੋਂ ਆਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਮਰ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, 2 ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ ਪਾਏ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਵਿਚਾਰਾ ਇੱਡੀ ਦੂਰੋਂ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਚੁੱਪਚਾਪ, ਅਸੀਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਖਤਮ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਖੜ ਗਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਖੜ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਡਰੀਆਂ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ। ਤੇ ਸਾਹ ਰੋਕ ਕੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਬਦਨਾਮੀ, ਇਹ ਡਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਊ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਜੋ ਬੰਦੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਭਾਬੀਆਂ ਬੈੱਡ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੁਕੀ ਬੈਠੀ, ਇੱਕ ਸਟੋਰ 'ਚ ਲੁਕ ਗਈ। ਇਹ ਕਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਤਿਉਹਾਰ ਹੋਵੇ ਸੀਨ ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਫੈਂਟੈਸਟਿਕ। ਤੇ ਸੁਖਵੀਰ ਹੈ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਗੇ ਲਿੱਤੇ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਜੇ ਉਹੀ ਸਿੱਧੀ ਸਾਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸਦੇ, ਹੁਣ ਸੋਚ ਕੇ ਹੱਸਦੇ ਹੋ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਇੱਕ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਕਾਲਜ ਸਪੋਰਟਸ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਸੀ, ਯਾਦ ਹੈ? ਉਹ ਬੜਾ ਹਸਾਇਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਹਾਂਜੀ, ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਸਪੋਰਟਸ ਕਾਲਜ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਆ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹਸਾਇਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹਸਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਸੁਣ ਲਿਓ, ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਈਏ। ਯੈਸ, ਲੈਟਸ ਮੂਵ ਔਨ। ਤੇ ਸੁਖਵੀਰ ਨੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਸੁਣਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, इंसिडेंट ना सुनाना, डोंट पिक अ टॉपिक, डोंट पिक एन एपिसोड। ये वो कहते हैं ना, गाड़ी छूट गई, गाड़ी छूट जाए जैसे जुबान की, ऐसे छोड़ देना। तो कौन आ रहा है और अखाड़े में? बरिंदर, आर यू रेडी? I'll try. And you can use any language, English, Hindi, Punjabi, जो comfortable है। So Barinder, your time starts now. Okay, मैं ना सुती हुई सी रात ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਥਾ ਬਣਾਵਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਪਿੰਡੀ ਬਣਾਵਾਂ ਜਾਂ ਮਟਨ ਬਣਾਵਾਂ ਜਾਂ ਈਰਾਨੀ ਖਾਣਾ ਬਣਾਵਾਂ ਜਾਂ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਬਣਾਵਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਏ, ਮੈਂ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਤੇ ਇਤਨੀ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ कोई एक आवाज आ रही है कि ईरानी बना दो, एक आ रही है कि कड़ी बना दो, एक आ रही है कि नहीं आज तुसी ना इटालियन बना दो। मैं क्या, हाय रब्बा, मेरा तो सिर ही घूम गया, आज से मैं की आज सवेरे उठ के की बनाना। ते इतनी देर विच मैं देखा कि सवेर हो गई, ते सवेर उठी ते मैं क्या, हाय रब्बा, ये तो मैं सुपना सी। ते मैं देख रही हूँ कभी कोई गोभी उड़ रही है ते टमाटर उड़ रहे ने, एक ही है भरथा उड़ रहा है, बैंगन उड़ रहे ने, या की है कोई पंछी है या की है। इतनी देर देखा आके साडा पप्पी उठांदा,
वो आके सवेरे सवेरे जंप करदा है कि मैं क्या ओ रब्बा ये ते सुपना ही सी, चलो हुण उठ के देखने कि की बनाना। फैंटास्टिक बरिंदर, जिनके रोजे उनको तो जोर से भूख लगी होगी, मेरे जैसे को भूख लग गई है। नहीं मेरा रोज दा यही हाल है कि की बनावा। ओह सच्ची मुच्ची से हुंदा सीगा। सच्ची अमेजिंग। सच्ची मेरा रोज दा यही हुंदा कि मैं उठ के की बनावांगी। बच्चे हसदन के रात दा खाना खत्म नहीं होया ते तू सवेर दा दोपहर दा सोच रही है। बच्चों को किसी दिन कह You दो were मैं fantastic, बेवकूफ बरिंदर। बनाना है। बच्चों को कह दो मैं बेवकूफ बनाना है आज। गुड वन जुबदा। यस, तो कहते आज की पकाइए, तो कभी कहता था यार आज तो तुसी बेवकूफ बना दे, तो बस वही बहुत है। मैं भी कुछ पंजाबी में बोलने की कोशिश करूं। बिल्कुल। बहुत पहले मैंने कहीं सुना था ये कि मुझे पंजाबी नहीं आती, बेसिकली मैं पंजाबी बैकग्राउंड नहीं है मेरा, लेकिन मुझे ये चीज इतनी पसंद आई कि मैं जब भी कभी जिक्र निकलता है और कोई कभी नॉनसेंस बात करनी होती तो मैं कर देती हूँ। जैसे वेटर ना पूछना है कि अज मेनू की है, तो वेटर से पूछ रहे हैं होटल में जाके कि अज मेनू की है, तो जो वहां पे गए हैं क्लाइंट वो बोलते हैं कि मेनू की पता तेनू की है। एक्चुअली वो ये था कि जो मेन्यू है आप नहीं जाके वो समझ पूछते गए, वेटर समझ से कि मेन्यू लाइक मेन्यू की है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं क्या इज इट द सिंपल वे कि आप मतलब पंजाबी नहीं भी आती तो वो मुझे सारी जिंदगी याद रह गया, ये जब भी कोई बात होती तो मैं हमेशा ये बता देती हूँ। गुड वन। तो करमजीत जी अनम्यूट कर पाओगे अपने आप को? करमजीत जी तुसी अनम्यूट करोगे अपने आप नु? रिंतु शुड बी पास में। मैं पूछ ਕਰਮਜੀਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰ ਦੇਣ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਕ ਬੰਦ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਾਇਆ ਸੀ ਜੀ ਹੁਣ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਮਜੀਤ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਮੀਤ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸੀ ਸਾਰੀ ਜੋ ਮਨਮੀਤ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਆ, ਬੇਟੀਆਂ ਆ, ਭੈਣਾਂ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਤ ਵੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਇਹੀ ਸੋਚਾਂ ਮੇਰਾ ਲੈਪਟਾਪ ਚੱਲ ਜਾਊਗਾ, ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬੱਚੀ ਨੇ ਚਲਾਤਾ ਤੇ ਬੜਾ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਤੇ ਚੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਲੈਪਟਾਪ ਚੱਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੀ ਆ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਇਹੀ ਸੋਚਦੀ ਰਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸੁਪਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਭੁੱਲ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬਰਕਤ ਮੰਗੀ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ, ਬਾਕੀ ਲੋੜਾਂ ਤੇ ਆਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਮਜੀਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। बहुत शुक्रिया करमजीत जी ਤੁਹਾਡਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਪਟਾਪ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਮਾਟਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸੁਪਨੇ ਚ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਪਨੇ ਚ ਆ ਰਹੇ ਕਿ ਲੈਪਟਾਪ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਸੁਪਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਹਾਂ ਸੋਚਦੀ ਰਹੀ, ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ, ਚਲਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਭਾਬੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਬੰਦ ਕਰਦੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਚਲਾ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਚਲੋ ਰੱਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਆ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਰਮਜੀਤ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਸੀਗੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੈਪਟਾਪ ਵਗੈਰਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਥੇਰੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸੀਗੀ, ਸਾਰੇ ਮੋਹਰੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਹੁਣ ਨਿਗਾਹ ਦਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਫਰਕ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇੰਨੀ ਨਿਗਾਹ ਮੇਰੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਨਨਾਣ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਪ੍ਰੇ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ, ਸਾਰਾ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਮਤਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਇਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਕਰਮਜੀਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਊਟ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਲੋਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਬੇਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਆ ਗਿਆ। ਵਾਹ, ਚੀਅਰਸ ਫॉर ਕਰਮਜੀਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਮਿਊਟ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। वेरी गुड। सो फरहा कहाँ गई? चलो फरहा बच गई शायद इस राउंड से। मदन जी आए हैं, अजय जी भी छुपे हुए हैं। मदन जी, अजय जी, वुड यू लाइक टू पार्टिसिपेट इन द राउंड?
ये चौहान, हरीश चौहान जी हैं। So would you like to participate? Hello. Actually, I am using a laptop of my son. That's why. Hello, Manmeet ji. हाँ जी, hello Ajay ji. So we are doing a round. Would you like to participate in it? I'm just listening because Okay. I'm only here for a few minutes. Then I'm Sure, going to go sure. back to my other meeting. Sure, sure. Thank you so much. So you can mute yourself. Yeah. Okay. And okay. Cheers for everybody. अब हम जो करने वाले हैं वो ये करने वाले हैं कि we will introduce ourselves. Okay. तो एक लंबा चौड़ा इंट्रोडक्शन रिंतु ने मेरा दिया था, ठीक है। उसके बाद उसने अपनी कुछ दिल की बातें भी की। तो हम ज्यादातर ऐसे ही इंट्रोडक्शन करते हैं, राइट। तो आज आपने you have to introduce yourself not as you are, not as who you are. You can be anyone, you can be anybody, but not you. तो आप अपनी completely imaginative इंट्रोडक्शन कर सकते हैं, या आप जैसे कि मैं कह सकती हूँ कि मैं एक मोर हूं, मेरा नाम मोरनी है, मैं चाहूं तो मैं आगे बढ़ा सकती हूँ इस बात को, मैं कह सकती हूँ मैं रॉयल मोरनी हूँ, जस्टिन ट्रूडो की उसके पार्क में घूमती हूँ, वो मुझे अपने हाथों से खाना खिलाता है। तो ये मेरी इंट्रोडक्शन है। और अगर आप चाहो तो आप इम्पर्सनेट कर सकते हो किसी को। इम्पर्सनेट का मतलब होता है कि जैसे आप कोई और सेलिब्रिटी शख्स बन सकते हो। जैसे मैं ये कह सकती हूँ मैं नरेंद्र हूँ, मैं एक्स प्रिंसिपल रह चुकी हूँ भाई स्कूल की, मैं कह सकती हूँ। और मैं ये भी कह सकती हूँ मैं कटरीना कैफ हूँ, आजकल मैं उर्दू पढ़ लिख रही हूँ और मेरी नई किताब आने वाली है, हाउ टू बी अ गुड हाउसवाइफ। ऑलराइट, सो वी have to introduce ourselves as anyone, anybody, but not the truth or what we think we are or who we are. सारे के सारे इतने गंभीर हो गए हैं। सीमा, मैंने आपसे ही शुरुआत करनी है, इसलिए सोच लो। एक मिनट से ज्यादा वक्त नहीं मिलेगा सोचने का। फरहा आ गई है, फरहा को मौका दिया जाए 1 मिनट बोलने का। फरहा, आप पिछले राउंड में से चली गई तो हमें लगा आप डर के चली गई। नहीं, मेरे कंप्यूटर का इशू है, मैं क्या बताऊं। मेरे बस ठीक है, कंप्यूटर का इशू चलेगा, दिमाग का इशू नहीं चलना चाहिए ना। बस देखो सही है, मेरे प्लान्स है, मुझे बोला जाता है ये क्या नॉनसेंस खिला रहा है गढ़ में, उठाकर फेंको इनको। लिटरली सम हैव बीन थ्रोन आउट। तो फरहा, you know what you need to do, right? Huh? You know what you need to do. Yes. So your time starts now. अभी फिर बोलना पड़ेगा। ओके, मेरे प्लान्स हैं और मेरे प्लान्स पड़े हुए, ये क्या नॉनसेंस खिला रही हुई है हर तरफ। चलो सुट्टो है नंबर, बिल्लियां भी हैं, क्यों रखी हुई ने बिल्लियां नाल नीचे मूव हो जाए भी नॉनसेंस ने, बहुत बढ़िया नॉनसेंस ने। बिल्लियां तो जानवर है, तो भी मुझे समझ आ गई ना ये नॉनसेंस, जो सेंसिबल भी चीजें होती है वो भी नॉनसेंस होती है ना। सो यही है। सो इट्स, ये मुझे अच्छा लगा आपकी आज बातों से, कि लुकिंग एट इट इन अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव इज व्हाट आई लाइक, है ना। 20 सेकंड पड़े हैं, चलते जाओ। ओए होए, हर चीज ही नॉनसेंस है, कुछ पका लो मतलब वो भी नॉनसेंस है। क्या मिला है ना, तो यहाँ से डालो वहां से निकाल दो, है ना। ओके चलो, फरहा पूरा वक्त नहीं करा, लेकिन फरहा आपने जो भी बातें की वो काफी नॉनसेंसिकल अच्छी बातें थी। लेकिन आपका फाइन ये है कि आप हमें चाट पार्टी कराओगे बहुत जल्दी, ये आपका फाइन है, क्योंकि आपने 1 मिनट पूरा बोले नहीं आप। ओहो, एक पूरा मिनट। जुब्दा के पास रेसिपी है अनारकली चाट की। अच्छा ओके ठीक है, बना लूंगी। रेसिपी आप ले लेना और बनानी आपको है। कौन सी चाट?
अनारकली चाट है भाई, कोई खास चाट है जो इनको सपनों में आती है, लाहौर में मिलती है, पता नहीं क्या क्या होता है। जुब्दा बहुत कुछ करती है। बस कर दो, Here, बस कर send दो। me the recipe and I'll make it. आज तो Done. पहले उस पकोड़े दिखा दिए, फिर फ्रूट चाट आ गई, मैं तो बस गई ना। मेरी खजूर की और इमली की चटनी भी कंप्लीट हो गई। बस कर दो बस करो भाई, बस करो। आज वरिंदर को आज सपने में इमली की चटनी और पता नहीं क्या क्या आने वाला है। और आज गुलनाज पे बहुत जुल्म हो रहा है मुझे बेचारे चाट पे। बना के आपके पास मैंने कल बनाई है जुल्म अजीम हो रहा है। चटनी। हाँ जी, क्या रोजे में खाने की बातें हो रही हैं। सबके साथ शुरू हो गए। बहुत अच्छी बात है, सबके सब शुरू हो गए। और इतना रोजा लग रहा है कि हिम्मत भी नहीं हो रही कुछ बनाने की अब। वैसे मनमीत, उज़मा को भी मौका देना चाहिए, वो बेचारी हर वक्त इतनी सेंसिबल उज़मा बातें होती तो हम करते उज़मा को जरूर कहते, उज़मा है नहीं ना। ओहो, इतनी सेंसिबल बातें करते करते 1 मिनट को उज़मा बिजी है, उसकी मेरे ख्याल में कोई और मीटिंग भी है। उज़मा वो खिड़की में से उज़मा झांक का के चलता रहता है। उज़मा खिड़की में से झांक के देख गई। वैसे नो डाउट मजा आ रहा है नॉनसेंस बातें करने का, है ना? क्योंकि मैंने तो कभी हिम्मत नहीं करी थी, फर्स्ट टाइम ही ऐसी हिम्मत करी है। तो अब दिल कर रहा है कि अब करते रहें। आपका ब्लड, थैंक यू मनमीत। आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो गया ना? आई नो, पहले जुम्बा और उसके बाद अब नॉनसेंस बातें। नहीं, और वो कितना हमें वो समझाया जाता है ना हमेशा कि सेंसिबल बातें करो, तमीज से, आहिस्ता आहिस्ता। वही मैंने कहा, इतनी बाउंड्रीज हमें, मतलब हमारा शायद वो जो एक ऐसा फन फैक्टर है हमारी जिंदगी का, वो हमारी जिंदगी से निकाल दिया जाता है। ग्रुप जो होते हैं, उस ग्रुप में, फ्रेंड्स ग्रुप में कोई ना कोई एक ऐसा होता है जो हर वक्त नॉनसेंस बातें करता है और सब उससे चिढ़ते हैं, भागते हैं उससे दूर, यार फिर आ गए पकाने के लिए, किस किस्म की बातें करता है ये बंदा। वही ना, तो हमें तो करेज खुद तो करने की भी नहीं होती, सुनने की भी नहीं होती। आप तो मेरे को कहोगे ग्रुप में क्यों आ गई भाई, मछलियों को उड़ा रही है ये तो नहीं एक्चुअली आज तो हम बैठे ही नॉनसेंस बातें करने के लिए है ना, आज हम कोई सेंसिबल बातें नहीं ना कर रहे। शुक्र है रिंतु जी आपने हाथी नहीं उड़ाया। हाँ कितना हैवी होता है। टाइम खत्म हो गया। बच्चों को कहते हैं ना, चलो हाथ उठाना, ऐसा कहते, चिड़ी उड़ी, कहाँ उड़ा, मुझे हाथी पे याद आया कि पुलिस के बारे में मशहूर है कि बेचारे हिरन को भी मार मार के वो कहलवा देते हैं, हाँ जी मैं हाथी हूँ, हाँ जी मैं हाथी हूँ। वो मुझे वो याद आ गया कि वो चूहा उसको, हाथी को कहता है बाहर निकल, तो बाहर निकल, वो बाहर निकलता है, कहता है मैंने देखना था तूने मेरी निक्कर तो नहीं पहनी है। अच्छा चलो, अब सबके सब काम पे लगो, इंट्रोड्यूस करना है खुद को। वैसे हम औरतें तो ना अच्छे से जोक्स भी नहीं करते कि हम बेवकूफ ना लगे। करेंगे, ये सब बातें करेंगे आखिर में, अभी थोड़े बेवकूफ हो जाओ और चलो। वरिंदर इज रेडी। मैं स्टार्ट करती हूँ। मैं ना एक छोटी सी पपी हूँ, मेरा नाम कोको है। मेरा जब भी दिल करता है मैं सो जाती हूँ, जहाँ दिल करता है वहां पी कर देती हूँ। जो खाना होता है खा लेती हूँ, जिसकी प्लेट से खाना होता है खा लेती हूँ, जिसके गोदी में सोना है मैं सो जाती हूँ। मैं किसी से डरती नहीं हूँ, और जब मन करता है ऐसे भाव भाव करके सबको डरा देती हूँ। और हमारे घर के पास तो कोई आ ही नहीं सकता, क्योंकि मैं भौंक भौंक के उनको डरा देती हूँ। वो सोचते हैं कि यहाँ तो बहुत बड़ा कुत्ता है, पर ये नहीं पता कि मैं तो एक छोटी सी पप्पी हूँ। पर मैं लाड भी सबसे बहुत करती हूँ और मजे भी लेती हूँ। दादू दादी हैं घर में, दादी तो डरती है पर मैं उसको भी प्यार से, अभी वो मेरे से डरती नहीं है, अब प्यार करती है बहुत मेरे को। हो गया? नहीं, 1 मिनट जरूरी नहीं है बोलना, जितना आपको बोलना है उतना बोलो, पर आप वो बड़ी... तो मैं आई कैन गो ऑन बिकॉज़ नहीं, so we have Coco among us. Welcome to Coco, to MWC. मनमीत जी, दिस इज अ रियल स्टोरी। हाँ, मुझे लग रहा था कि कहीं से इंस्पायर्ड हो, पर कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। We all are inspired from something real, you know. ताहिया की बिल्ली उतनी ही रियल है। I had dog fear and it's gone because of her. Wow. So we have Barinder nicknamed as Coco now. Narinder, go ahead.
This is not any inspired story, but this is just now Acha, made let story. me correct you. We are not here to tell story. We're just here to No, introduce no. ourselves. And you Listen. can speak as much as you want to. यहाँ पे 1 मिनट की कोई पाबंदी नहीं है. आप 2 सेंटेंस में 4 सेंटेंस में अपनी इंट्रोडक्शन दें बस. Actually, this is made just now made story, talk you can say. Actually, मेरा नाम नरेंद्र है. मैं जब पैदा हुआ ना तो मैं फर्स्ट चाइल्ड था. मेरे पेरेंट्स ने बड़ी जी मेरा बहुत ज्यादा वेलकम किया, बहुत पैसे खर्च किए इधर उधर बांटने में, लोगों को मतलब फंक्शन करने में, जो भी. बड़ा होके मैं राजा बन गया. अब मैं राजा हूँ. मेरे चारों तरफ नौकर घूमते रहते हैं, पैर नहीं नीचे रखने देते. कभी कोई इधर से आया, कभी उधर से आया. और बड़े जी जब रथ पर बैठ के सैर करने जाता हूँ ना, बड़ा ही मजा आता है. मेरे जहाँ भी लोग होते हैं सल्यूट करते हैं, कोई नमस्ते जी, कोई पैर पड़ता है. Fantastic, नरेंद्र. तो Fantastic. एक दिन ना मुझे असम के किंग का फोन मैसेज आया. कहता है मैं आपके ऐसे बहुत जेलस करता हूँ, तो मैं आपके ऊपर अटैक करने आ रहा हूँ अपनी फौज लेके. मैंने कहा आ जाओ भाई. जब उसकी फौज हमारे बॉर्डर पर आने लगी ना, तो मैंने यहाँ बहुत अरेंजमेंट किया हुआ था, लड़ने का नहीं, उनके वेलकम का. मैंने उनको पहले तो इतने बाजे बजा खूब अच्छे बैंड से उनका वेलकम किया. फिर उनको खूब खाने के, खूब मतलब उनको ऐसे कि वो उनका जो मन में धारणा थी वो सब खत्म कर दी. और हम फिर दोनों आपस में फ्रेंड्स बन गए. वाह वाह. ये याद है हम बचपन में कहते थे लपेट लो लपेट लो. लपेट लो, ऐसे लपेट लो. तो नरेंद्र तो बन गई भैया किंग, और लड़ाई भी लड़ी और दिल जीत भी लिया. फैंटास्टिक. सो आई एम रिपीटेडली सेइंग you need not go into the whole story, but this was absolutely fabulous story, Narinder. I loved listening to it. तो कौन इंट्रोड्यूस कर रहा है अपने Just now made. कौन इंट्रोड्यूस कर रहा है खुद को? सुखवीर अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए जरा. हाँ जी, आज मैं हूँ जहांगीर राजा. मेरे को पता चला कि युवता अपनी सहेली को बता रही है कि अनारकली चाट बना रही है. तभी मैंने अपने नौकर चाकर घोड़सवारों को ऑर्डर कर दिया कि तैयार हो जाओ, मेरी अनारकली मेरे लिए बना रही है चाट. मेरे साथ तो बहुत से घोड़सवार चल पड़े हैं और मैं क्या देख रहा हूँ, अनारकली इतनी अच्छी चाट बना रही है, उसकी सहेलियां साथ हेल्प कर रही है. मैं घोड़े पर सवार होकर ठुक 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 करके आने के तैयार हूँ. अनारकली मेरे को देख नहीं अभी रही, उसके सहेलियां पहले लट्टू हो जाती है. नीचे उतरो आ जाओ चाट खाओ, खा लो, हमने बनाई है, अनारकली ने बनाई है. मेरे की स्वागत करती हैं, गल में हाथ डालती है, मेरे को कोई हाथ खींच रही है, कोई इधर. मेरे को अनारकली दिखाई नहीं देती, क्या करूं भाई, मेरी अनारकली कहाँ है? So cute सुखवीर. इतनी क्यूट लग रही थी सुखवीर. फैंटास्टिक. रिंतु करिए अपने आप को इंट्रोड्यूस. मैं अनारकली. हेलो मेरी अनारकली, कैसी हो? कब के ढूंढ रहा हूँ, कहाँ छुप गई थी? मेरी नॉनसेंस तो सबसे. हाय मेरी अनारकली, मर रहा हूँ तेरे लिए, तो क्या किया जाए? मैं इसीलिए तो मैंने कहा अभी सुखवीर जी अनारकली को ढूंढ रही है, तो क्यों ना मैं अनारकली. आओ प्यार करें, इकट्ठे चाट खाएं, क्या करें? मेरे को भगा के ले जाऊं, मेरे बस की बात नहीं. ये जिंदगी उसी की है जो किसी का हो गया, प्यार में खो गया. ये जिंदगी उसी की है. अनारकली, मुझे दीवार में चिनवा तो दोगे आप, शहंशाह, मुझे दीवार में चिनवा तो दोगे आप, लेकिन मेरा प्यार, मेरी मोहब्बत को कैसे दफनाओगे? मैं अनारकली, मैं आपके आंगन में
ऐसे इतना बड़ा पेड़ बनकर ऐसे आपके सामने आऊंगी कि आपको कभी भूलने का मौका नहीं मिलेगा। मैं अनारकली, मैं अपने जहांगीर की उम्र को भूल ही गया। थैंक यू अनारकली, मैं आ रहा हूँ। ये नहीं, अनारकली शेखों की है। शेखों की है। चलो और मैं तो जहांगीर भी आ गया, चली। अनारकली भी आ गई, एक और राजा भी है हमारे बीच में, यहाँ पे कोको भी है हमारे साथ। तो अब कौन आ रहा है सामने? अनारकली अपने आप को म्यूट कर लीजिए। मैं शेखू हूँ ना। ओ चलो गुलनाज, चलिए ये तो प्ले ही बन गया लिटरली। चलिए गुलनाज कौन है मैं आप? वही कह रही हूँ कि मैं शेखू जहांगीर हूँ, तो वो मैं कह रही थी अनारकली कोई और नहीं ले जा सकता। अच्छे तो सच्ची वो मुच्ची लड़ाई मेरी हो है। जानी होगी। तो कुछ अपनी खासियत बताइए, आपको क्यों लगता है आपको अनारकली मिली? ऐसा क्या खास है आप में? ऐसा क्या खास है? ये मैं आपकी अदा है जो लाहौर दिख रही है हमें, मुझे लग रहा है रिंटू उस पे फिदा हो जाएंगी बहुत जल्दी, ये जो आप कर रही हैं अभी। ये तो फिर अपसेट डाउन हो गया। नहीं आजकल ऐसे ऐसे हम कोई फर्क नहीं हाँ, रखते, ये कोई वो फर्क नहीं रखते। जहांगीर, अदा तो अदा है जहांगीर जो जिसमें है, मर्जी हो। हाँ जहांगीर मिलेनियम वाला है ना, कि जो जुल्फों वाला जहांगीर है। ठीक है, नहीं वैसे जहांगीर की जुल्फें थी। सुखवीर और गुलनाज की इससे पहले की लड़ाई हो जाए कि कौन जहांगीर है, हम आगे बढ़ते हैं। सीमा प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। मुझे बिल्कुल नहीं समझ आ रहा, लेकिन अपने इनर साइड का, हाँ मैं इंट्रोडक्शन के, एक तो हमारा अपर साइड होता है जो हम, सीमा मेरा सीमा नाम सीमा लेकर सीमा 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 सीधा सवाल है, आप कौन है? बोलिए अब इसका जवाब। हाँ, इनर साइड में मैं एक शायद कभी किसी के इश्क में मरा हुआ कोई इश्क हूँ। मेरे इनर में जो है ना, जब भी मैं अपने आप को अंदर से देखती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं कभी किसी के इश्क में मर चुकी हूँ। और मैं नाम बताएं अपना, क्या नाम है आपका? शायद हीर वीर हूँ कोई। अच्छा, तो आप हीर हैं और आप इश्क में एक दफा मर चुकी हैं और अब जी रही हैं, तो कैसे जी रही हैं? अब आपका क्या नाम है? अब तो मैं सीमा हूँ ना। तो अच्छा, मैं सीमा हूँ, लेकिन तो मुझे ऐसी सीमा तो आ नहीं फीलिंग, सकती ना आज सामने। हाँ, तो मैं हीर को बता रही हूँ ना कि इंट्रोडक्शन जो दे रही हूँ कि वो मेरे इनर सेल्फ में मुझे अक्सर ऐसी फीलिंग रही है, और ख्वाब में भी ऐसा, कि मैं कभी किसी के इश्क में मर चुकी हूँ। तो मुझे मोहब्बत की और वो सब चीजों से बड़ी कभी खौफ भी था, और अंदर फीलिंग भी थी कि ये तो बहुत तकलीफ दे चीज है। और अब जो मैं हूँ वो एक डिफरेंट उससे गुजर रही हूँ। बड़ा मुश्किल है सीमा के लिए अपनी स्किन से बाहर आना, पर चलो थोड़ी सी हीर तो बाहर आई। ताहिया जी मेरा नंबर है, मैं बिल्कुल तैयार बैठी थी। मेरा नाम बीरबल है, और जैसे कि यहाँ पे अनारकली और जहांगीर और राजा महाराजा सब मौजूद हैं, तो मैं खाकसार हमेशा दरबार में आके नॉनसेंस बातें करके इस लोगों को हंसा के उसी से मैं पैसे कमाता हूँ, उसी से मुझे सारे राजे महाराजे जो है अपनी अपनी मालाएं जो हैं वो भेजते हैं, देते हैं। और अजीब बात ये कि जिस चीज को हम नॉनसेंस कहते हैं, कभी एक जमाने में उसको एक आदमी को राजा महाराजा के आगे खड़े होके सारा दिन उनको हंसाना पड़ता था अपनी बेवकूफियों से, तो वही काम मैं करती हूँ, अभी अभी करता हूँ मैं। दूसरी बात यह है कि आजकल के मॉडर्न दौर में उसको स्टैंड अप कॉमेडियन का नाम दे दिया गया है। जितनी नॉनसेंस बातें करनी है, जितनी फजूल बातें करनी है, लोग उस पे हंसते हैं, वो शो बहुत कामयाब जा रहा होता है। तो यही मेरा इंट्रो है और यही मेरी कहानी है। वाह, दो दो जहांगीर बैठे, कुछ माला वाला निकाल के दो भाई बीरबल को। हाँ वो इसलिए कि शायद मैंने अभी कोई दोनों की नॉनसेंस बात नजर सिर्फ की नहीं। अनारकली पे है, किसी से कुछ लेना देना अनारकली, नहीं है। हाँ अनारकली और जहांगीर पे झगड़ा तो चल रहा है कि भाई किसकी है वो अनारकली, लेकिन वो जो फजूल बात करने के लिए लोग बैठे हुए उनके लिए किसी ने माला चाट नहीं निकाली है। कोई नहीं ताहिया, बहुत जल्द हम मिलेंगे, चाट खाएंगे, तुम्हें माला भी मिलेगी, बहुत कुछ मिलेगा। तो जुब्दा, वो कहते हैं ना, मुख्तसर सी बात है, तुमसे प्यार है।
तो मैं बादशाह अकबर के हाथ का वो फूल हूँ। जब वो दरबार में बैठता तो फूल हाथ में लेके बैठता होता था, तो मैं वो फूल हूँ। दैट्स इट। कमाल हो आप लोग, वैसे सच में कमाल हो। मैं कहती हूँ मैंने इतना मजा आ रहा है ना मुझे। अब मैंने सोचा भी सारे जहांगीर कोई अनारकली को कुछ है, तो मैंने कहा मैं बादशाह अकबर के हाथ का फूल क्यों ना बन जाऊं। वैसे एक शेर था एक वक्त में, जब मैं मैरिड नहीं थी, जब कोई सीन था मेरी जिंदगी में, तो तब मैंने शेर लिखा था कि खुद को उस वक्त नूरजहां बनाया था कि कोई नूरे जहां फिर बन गई है, कोई जहांगीर बनता जा रहा है। वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। आज तो सारे मुगल एम्प्रेस कब्र में उठ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो कह रही हूँ, मेरा तो मन कर रहा है कि मैं अपनी फूल अपनी लेके कब्रों बैठ में। जाऊं यहाँ पे अंगूर का गुच्छा लेकर। योदा ने चटनी बना ली कि नहीं, वो भी तैयार कर लो। बड़ी जबरदस्त चटनी बनी है। एक दिन ना आप ये भी कीजिएगा कि हम उसी वक्त फिल बदी कोई शेर और पोइट्री करें ना। क्या सीमा का सजेशन है? अब किसी दिन ऐसा भी प्रोग्राम करेंगे ना, वो जो फिल बदी का मतलब होता है उसी वक्त जुगलबंदी। poetry हाँ जी, हाँ जी, करें। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं करेंगे, जरूर करेंगे। मैं उसमें बहुत नोट किया जाए। निकलती जहांगीर, दो जहांगीर है, प्लीज नोट किया जाए। हाँ जी, नोटेड नोटेड पॉइंट। तो फरहा आप आ रही हैं क्या? अच्छा, तो सब इंट्रोड्यूस हो गए हैं। उज़मा, आर यू देयर? इफ यू लाइक टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। अभी इंटरनेट कनेक्ट हुआ, लेकिन मैंने कुछ मिस कर दिया क्या? ये तो वो है, वो जो होता है ना एक कुंभकर्ण जो सो के जागता है और फिर वो 6 महीने बाद कहता है मुझे सारी कहानी इंटरनेट बताओ। नहीं ठीक आ रहा। हाँ, इंटरनेट नहीं है उसका ना या वो स्टेबल। तो आई टोटली अंडरस्टैंड। फरहा सॉरी, हम आपकी थोड़ी आपके कॉस्ट पे थोड़ा मजाक कर रहे हैं। तो फरहा, आर यू देयर? या आई एम हियर, मेरा इंटरनेट अनस्टेबल है। कोई बात नहीं। फरहा, आपको इंट्रोड्यूस करना है खुद को एज एनीवन और एनीबडी। तो हमारे बीच में इस समय एक प्यारा सा पपी है कोको, दो जहांगीर हैं। लड़ाई अभी नहीं छिड़ी है, लेकिन नरेंद्र जी एक बहुत ही महान किंग है जो लड़ाई जीत चुकी हैं। एक अनारकली है, प्यारी सी घूम रही है। एक हीर है, वो जिंदा है कि मर चुकी है उसे अभी खबर नहीं है पूरी, लेकिन हमारी अम्मी के घर एक तोता है। मैं वो तोता बोलता है। कोई घर आया एक दिन हमारे, तो डैडी नहीं थे, वो कहते अम्मी को, चाचा जी अस्सलाम वालेकुम। अम्मी कहते वालेकुम सलाम। तो गुंदी पीछे तोता बोलिया वालेकुम सलाम। अम्मी कहती वो घर नहीं है। तोता पीछे ते बोलता है दूसरे रूम चो बाहर, आओ बैठो। अम्मी कहते वो घर नहीं, वो बाहर गए ने। दे लुक्ड एट माय मम एंड दे लाइक शी इज प्रिटेंडिंग। ते अम्मी ने ना उन्होंने बैठा के तेरे अब्बू ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਅੱਬੂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਇਸ ਮੈਚ ਦੇਖਣ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਮੈਚ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਸਤੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣ ਨਾ ਡੈਡੀ ਜਾਂ ਭਰਾ ਉਹ ਘਰ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਦਾ ਰੂਲ ਸੀ, ਦਾਦੇ ਦਾ ਵੀ, ਕਿ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਕਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਅੰਮੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ, ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਅੰਮੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰੇ, ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ। ਉਹਨਾਂ ਲੱਗਿਆ ਡੈਡੀ ਵਾਕਈ ਪਿਛਲੇ ਕਮਰੇ ਚ ਨੇ। ਓ ਮਾਈ ਗॉड। ਤੇ ਫਿਰ ਆਫਟਰ ਅਬਾਊਟ ਹਾਫ ਐਨ ਆਵਰ 20 ਮਿੰਟਸ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਆਏ ਫਰਮ ਦ ਫਰੰਟ ਡੋਰ, ਰਾਈਟ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਉੱਥੇ ਸੀ ਡੋਰ ਤੇ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀ ਲੰਘ। ਐਂਡ ਡੈਡੀ ਬੋਲੇ ਤੇ ਉਹ ਡੈਡੀ ਨੇ ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਤੋਤਾ ਬੋਲਿਆ ਦੂਸਰੇ ਰੂਮੋਂ, ਅੱਛਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਗਿਆ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ। ਵਾਹ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਦ ਪੀਪਲ ਬਿਲੀਵਡ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੋਤਾ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਕੁਝ ਸੁਖਵੀਰ ਵਰਗਾ ਹੀ ਕਿੱਸਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਮੰਜੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਡੈਡੀ ਪਿੱਛੇ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਡੈਡੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਸਨ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤੋਤੇ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢਦਾ। ਓ ਮਾਈ ਗੁੱਡਨੈਸ। ਐਨਾ my dad, who know which I want to write a book on him. He passed away 2 years ago. Oh, mere daddy fourth hoye na, about 18 years ago. Yeah, I was pregnant with Furqan when my dad passed in May and Furqan came in December. They totte ne, he kept my mom active.
18 किन्ने साल 16 साल लंच टाइम 1 बजे मेरे डैडी दी आवाज विच मैनू हाले तक रोटी नहीं दी, उठ के मैनू रोटी दो, मैनू ब्रेड दो। ही वुड मेक माई मम बी ऑन हर फीट सुबह 7 बजे 8 बजे कि भाई चाह दा कप मिलना है, तुसी पी लीती है मैनू भी दे दो, अच्छा परोंठा खा रहे हो मैनू भी दे दो। हालांकि यू नो मम्स पुट इट देयर। 3 बजे ने अच्छा हुन मैनू भुख लगी है। He would literally talk in my dad's voice. Okay, उन्हें इतना दिल लगाया सी कि even we weren't concerned कि my mom's alone and the boys go to work कि जो भी है, right? ते फिर 2 साल पहले ही the parrot passed away. ओदियां अन्नियां गल्लां ने कि तुसी सुनो, you'll be in peace. One day, my dad was still alive and I was still in Nairobi. My brother came home. आया 10 बजे, मैं लगता 10:30 गया सी किधरों गुड़ाई करन, because they have a garage back home ते उन्हां कोई किसी कोलों पैसे लैन गया सी ते ओ बंदे राती अपना काम खोलदे ने ते आया 10:30 ते डैडी तोते ने 1 मिनट when he opened the back जेड़ा डोर सी ना वो सिर्फ कार वाले यूज करदे ने, राइट? ओ he opened that door ते ओ कहंदा है आवाज आई कित्थों आया, तैनू पता नहीं किन्ने वज गए ने? बादा पुत्र, my brother was literally sweating. He went in the living room and he switched on the light. ते मेरे डैडी कहंदे ने तैनू क्यों होया यार? कहंदे अबू तुसी नहीं सो? Daddy goes नहीं ओ तोता सी। My goodness, Farah, this is so fascinating. Absolutely mind blowing. तोता जेड़ा साडा एक और सी गल था मैं तां दसनी आ जेड़े ओले कार जिथे मेहमान आए सी ना, इट हैड 2 पोर्शंस लेकिन विच दीवार सी ते ओले पासे ना होर बंदे रहंदे सी जिन्ना दी नहीं होंदी कॉर्नर शॉप, उन्हां दा उथे सर्वेंट सी ते ओदी कॉर्नर शॉप सी। ते हुन एक दिन ओ अंडे ले आया ते अम्मी ने बुआ खोलिया ते अम्मी ने क्या मैं ते नहीं मंगे, की गल है तू ए लाया? कहंदा मम्मा तेरी ते आवाज आई सी कि अंडे लेके आ। अम्मी कहंदे नहीं ओ ले गया। फिर एक दिन वो आया वो ब्रेड ले आया। अम्मी कहंदी मैं ते नहीं कुछ मंगया, क्योंकि अम्मी would tell him कि अगली चीज मुकी over the wall ते he would bring, right? ओ इस तरह 4-5 दफा हो गया। ए बड़े हैरान के हो की रहा। फिर अम्मी ने देखा ते अम्मी कहंदी है नहीं, then they had a code word कि अम्मी ने जे कुछ चाहिए ना ते अम्मी ने फिर उन्होंने कहना कि ए चीज लिया दे, क्योंकि दीवार सी ना ते ओरले दूसरे पासे रहंदे सी ते they had a corner shop. So instead of my mom going out or anywhere, ओ नाल दे ना उन्हां दा नौकर सी, कुक सी, उन्हां दा ना कुक सी, ओ मां दा सी ते की कहदा an elderly lady with her son were living next door on the other side. Their servant had a shop. ते ओनी छोटी जी कॉर्नर शॉप नहीं होंदी जिंदिया पाकिस्तानी, ते अम्मी ने उथों लेना कि बजाय जाके वड्डियां स्टोरां तो वड्डियां दा फायदा लेना इन्हां दा करो। He imitated my mom's voice कि मवा मैं ए चीज लिया दे, ओ ते मेरी अम्मी दी आवाज कड्डे। फिर उत्थे बोगे वालियां कार आंदियां ने, पता बोगे वाले की है? मे बी यू पीपल नो सब्जी वाले ना उत्थे कार सब्जी लेके आंदे ने। He would make the sabzi wala sit there for hours and hours. वो आया ने पिछम बोलिया कि उन्होंने आया ए ले लो उन्हें कहना करेले ले लो, आलू ले लो, मेथी ले लो, 10 शिलिंग देने एने जो the तोता is going अच्छा 1 किलो पा दे मेथी किए गया और अच्छा ताजा है। My mom's voice एवी करते उन्होंने उत्थे बैठे होना ते अम्मी ने जे अचानक बाहर जाना ते अम्मी ने देखना ते उन्होंने कहना मामा तू सान क्या सी ते सान लगे तू पैसे लैन गई है। So my mom had a code word with these women जेड़ियां आंदियां सी ना सब्जी लेके। The tota would keep everybody entertained, and once this is very hilarious. My sister and I were still she's college it's समय लगदा कि school they we came home ते ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ we hear a parrot going Noreen आजा। excuse me मैं जा रही हूँ। okay मम्मी सॉरी मैं जाना मैं। So नरेंद्र जी आप जाके वापस आ जाइएगा अगर आप आ पाई तो, ठीक है? मैं पता चलो हो all right yeah Farah, sorry to cut you here. We will speak about this. This is completely fascinating. Someday we will sit and listen completely to your parrot stories. Somebody complained that somebody is teasing my sister. ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੋਤਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ। Okay, ਵੇ Noreen
ਆ ਜਾ ਵਾਪਸ, ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਖੇਡਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਜਾਂ ਨੋਰਿਨ ਆ ਕੇ ਬਣਾ। ਉਹਨੇ ਨੋਰਿਨ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਨਾ, ਨੋਰਿਨ ਨੋਰਿਨ ਮਾਈ ਸਿਸਟਰਸ ਨੇਮ। ਉਹ ਨੇਬਰ ਹੈਗੇ ਸੀ ਸਾਡੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੋਟਿੰਗ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਕਿਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਛੇੜਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੇ ਆਂਟੀ ਖੁਦਾਦਾਦ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਦੱਸਿਆ ਓਕੇ ਦੈਟਸ ਇਟ ਕਿ ਐਵੇਂ। ਤੇ ਹੱਸੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਾਲ ਦਿਆਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੋਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੋਤਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਸਟੈਂਡ ਵਿੱਚ, ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਰੱਖੋ। ਤੇ the ਤੋਤਾ would go, he would keep the whole neighborhood entertained। इर्द गिर्द जितने भी कौन है। Amazing, amazing Farha, thank you for sharing that। हाँ, मैं एक बात कहना चाह रही हूँ। हाँ बोलो जुब्दा। मैं ये कहना चाह रही हूँ, इनके तोते ने तो फिर आवाजें निकाली। हमारे घर में जो तोता था ना, वो मेरे हस्बैंड ने जब सुबह बैठे हो ना बाहर, बच्चे सोए होते थे, तो मेरे हस्बैंड की जुबान काफी पंजाबी की है। वो कहते होते थे, बच्चों को आवाज देते थे, उल्लू के पठो, कुत्ते उठ जाओ उठ जाओ। तो वो तोते ने वही सीख लिया। हाँ हाँ, तोता भी जब भी वो तोता शुरू होता है, कुतियो 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 उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ। घर दा माहौल पता करने ना, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕੱਢਨੇ ਪਤਾ ਕਰਨੇ ਨੇ ਨਾ, ਘਰ ਦੇ ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਘਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ you'll never go wrong, especially the ਤੋਤਾ, क्योंकि ਤੋਤਾ ਝੂਠ नहीं बोलेगा। हाँ जी, मेरे ब्रदर इन लॉ के घर ग्रे है। हाँ, हमारा भी ग्रे था। वो भी ना इसी तरह बिल्कुल आवाजें बदल बदल के, सबकी आवाजें वो निकालता है। उसके घर जाओ ना, अस्सलाम वालेकुम कहो तो आगे से कहेगा वालेकुम अस्सलाम, मुख्तलिफ सबकी आवाजों में। तो वो बता रहे, कहते हैं कि एक दिन पता नहीं ऊपर से उतरे तो उन्होंने लाइट बंद नहीं की, लाइट खुली छोड़ दी। तो वो तोता उसको कहता है, बिल तेरे प्यो ने ऐसा तोता नहीं सी बदतमीज, कोई नहीं सी करता बदतमीजी कहानी कोई भी पर साडा तोता ओए होए। I really wrote an activity on it, ते मेरे फेसबुक के ना पहले अकाउंट में है, तो मैंने सोचा था मैं बुक भी लिखूंगी उसके ऊपर। जब वो फोत हुआ था ना, वो बहुत अफसोस होया सी। सारियां दी आवाज़ां कटदा, डैडी दी अम्मी दी बहुत कटदा सी। ते मैं ते मेरी भैन नूं सुबह 6 बजे उठाना, फड़ा नोरिन उठ जाओ, फिर छड़ के चला जाएगा। मेरे भाई का छड़ के चला जाएगा, सुबह सुबह सबको आवाजें दे रहा होता है। वो साडा अलार्म सी। अच्छा, मैं अब यहाँ पे रोकना चाहूंगी ताकि हम बाकी भी कुछ और थोड़ा बहुत करें। काफी फैसिनेटिंग थी ये कहानियां। तो एक लास्ट राउंड करते हैं। इंट्रोडक्शन हो गया हमारा, चपड़ चपड़ कर लिया हमने, तो अब कुछ एक्शन पे आते हैं। एक्शन कुछ इस तरह होगा कि हम एक एक्शन करेंगे, जो हम एक्शन कर रहे होंगे उसका हम ऑपोजिट बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं क्रिकेट का एक्शन कर रही हूँ, लेकिन मैं बोल रही हूँ मैं लिख रही हूँ, ठीक है? तो उसके बाद जहां से वो जो एक्शन कर रहा है, अगर मैं बोल रही हूँ लिख रही हूँ, तो लेट्स से सीमा वांट्स टू पिक अप फ्रॉम देयर, सो सीमा विल स्टार्ट राइटिंग, और सीमा लिख रही होगी लेकिन बोलेगी कि मैं कर कुछ और रही हूँ। सो इट विल गो लाइक अ चेन। आप एक्शन कुछ और कर रहे हैं लेकिन कर कुछ और रहे हैं। समझ आया? कोई कंफ्यूजन? ताहिया को कंफ्यूजन हो गया बहुत मेजर। ये खुद ही आपने सही का नहीं है, कंफ्यूज करने बस के लिए मुझे ये बता दिया। पूछना था, सॉरी। हाँ हाँ बोलिए ताहिया। जी, मैं ये कह रही थी कि मेरे पास सिर्फ 10 मिनट है, मुझे 6 बजे निकलना है। अच्छा, इसलिए तो फिर ये एक्शन कर लेते हैं फटाफट, फटाफट एक्शन जो कर भी लेते है। हैं। हाँ बिल्कुल, ठीक है, ठीक है। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ और मेरे से कोई भी अपना हाथ खड़ा करके स्टार्ट कर सकता है। मैं स्नो शॉवल कर रही हूँ। मैं गा रही हूँ। रिंतु, यहाँ से शुरू करेंगे आप, स्नो शॉवल से, क्योंकि मैंने बोला ना मैं स्नो शॉवल कर रही हूँ। हाँ चलिए। मैं गा रही हूँ। मैं डांस कर रही हूँ। अरे एक बार प्लीज हाथ खड़ा करो, देन आई विल कॉल योर नेम। उज़मा, चलो रिंतु से पिक करो। मैं सो रही हूँ। ताहिया, मैं खा रही हूँ। सीमा, मैं डांस कर रही हूँ। नहीं पहले खाओ ना। मैं डांस कर रही हूँ। कौन है भाई अगला? गुलनाज,
म्यूट म्यूट अनम्यूट करो। मैं खा रही हूँ, मुझे भूख लग रही है। गुलनाज का आज तो खाने में अटका पड़ा है। पकौड़े ताहिया ले डूबे। ताहिया कर चुकी है। फरहा फ्रीज हो गई है फिर से। जुब्दा वो खा रही हैं। मैं गाड़ी चला रही हूँ। पहले खाओ और फिर बोलो। अब मेरा बोलो रोजा मैं गाड़ी चला रही हूँ। मैं गाड़ी चला रही हूँ। सुखवीर। हाँ जी, मैं तो मेला देखने जा रही हूँ। विसाखी का मेला मैं जा रही हूँ। ठीक है जी। छुट्टी दिया मैंने। फैंटास्टिक। तो फरा आर यू देयर? Yeah, I'm there. वो सुखवीर मेले पे हैं, आप यहाँ से शुरू कीजिए। चल नी विसाखी देखने चलिए सहेलिए, पक गईया कणका लखट रसिया, बूर पे अंबा ते गलाब हसिया, चल नी बरे मिये मेला वेखण चलिए। वाह आज पहली दफा देखा है कि बादशाह जहांगीर जो है बैसाखी का मेला देखने जा रहे हैं। अनारकली को भी ले जाए, साथ अनारकली को भी ले जाए। अनारकली को तो तरस रहा हूँ। Sukhveer, you are so cute. Barinder, are you there? Okay, so I wanted to do something more, but I think रोजे हैं सबके, सबको जाना है और मैंने बुलवाया बहुत है, गले भी सूख रहे होंगे सबके, तो इफ्तार आपका बड़ा बढ़िया रहे। उससे पहले मैं पूछना चाहूंगी सबसे, एक शब्द आप कैसा महसूस कर रहे हैं इस समय? एक एक करके हाथ खड़ा करके बोलते जाएं ताकि सब साथ में ना बोले। रिंतु? नॉनसेंस। कैसा महसूस कर रही हैं आप? पर आप कैसा महसूस कर रही हैं? नॉनसेंस इज सेंसिटिव। मैं वो महसूस कर रही हूँ। रिंतु पूरे फॉर्म में आ चुकी है इस समय। फराह? ताहिया? बहुत मजा आया, बिल्कुल ऐसा लगा जैसे हम अपने बचपन में वापस चले गए। चलो, बच्चा आ गया, ताहिया का बच्चा जो अंदर से पता बाहर आ गया। सुखवीर? थैंक यू। हाँ जी, मैं तो रात को भी अपनी रिंटू को नारकली के रूप में दिखाई दूंगा। सुंदर सुंदर सपने भी यही आएंगे मेरे को तो आज। सीमा? बहुत अरसे बाद जो एक बेवकूफाना खुशी अंदर महसूस हो आई नो। रिंटू ये ध्यान रखना मैं आना जाऊं। हाय सुखवीर जी, यहाँ पे तो अलाउ है, कनाडा में सब कुछ अलाउ है। My goodness, this is being live streamed. I am just imagining, जो सुन रहा हूँ पेट फट गया होगा हंस के। जुब्दा, कैसा महसूस कर रही हैं आप? मैं बड़ा फनी फील कर रही हूँ क्योंकि मैं बचपन में बाथरूम में खड़े होकर शीशे के आगे मुंह बनाया करती थी टेढ़े मेढ़े, तो बड़ा खुश होती थी कि ऐसे ऐसे मुंह बनाती थी। वो मुझे आज फील हो रहा है, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। गुलनाज? लग रहा है अलावा कुछ और महसूस हो रहा है? स्टूडेंट लाइफ। अब भूख ना बोलना, अब भूख का ना बोलना, मतलब भूख के अलावा स्टूडेंट लग रहा है, स्टूडेंट लाइफ आ गई वापस। चलो बैक टू कॉलेज। बरिंदर, आप थोड़ी देर तो निकल गई थी, लेकिन वैसे कैसा महसूस कर रही? Yes, I'm sorry. I had an overseas call which I had to take. I'm really sorry. That's perfectly all right. वैसे भी हम एक पपी से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते वो ज्यादा देर बैठेगा। तो बरिंदर, how are you feeling? I'm good. Enjoyed the session. Thank you so much. तो एक सीधा सा सवाल है कि क्या हुआ हमारे साथ अभी, ये जो पिछले 1.25 घंटे हम बैठे, आपको क्या लगता है क्या हुआ आप लोगों के साथ? जो ये आप बच्चे बन गए, एक कॉलेज में चला गया है, एक नॉनसेंस फील कर रहा है, एक फनी फील कर रहा है, एक को अपने चेहरे याद आ रहे हैं टेढ़े मेढ़े। व्हाट डू यू थिंक हैपेंड टू योर ब्रेन राइट? लाइक क्या हुआ आपके ब्रेन को 1.25 घंटे में? फॉर मी हमारे पास इस वक्त कोई बाउंड्रीज नहीं थी, कोई लिमिटेशंस नहीं थी, तो हमारा जो दिल चाह रहा था हम वो कर रहे थे। तो राइट नाउ आई जस्ट फेल्ट कि जब हम बाउंड्रीज में या लिमिटेशंस में अपने आप को जकड़ लेते हैं तो फिर हम उसी तरह से बिहेव करते हैं। लेकिन अभी चूंकि हमारी लिमिटेशंस कुछ भी नहीं थी, हम जो मर्जी बनना चाहते थे, इमेजिन कर सकते थे, तो वो जो उसने हमें खुशी दी है ना, वो हमें बाउंड्रीज और लिमिटेशंस नहीं दे सकती हैं। ओके, सो अमेजिंग रियलाइजेशन। तो कहीं ना कहीं दायरे छोड़ दिए हमने, बाउंड्रीज क्रॉस की। एंड ताई, अच्छा लगा बाउंड्री क्रॉस करके? बहुत मजा आया।
पहले तो मैं बहुत डर रही थी फर्स्ट टाइम, मैं कहा आज तो मैं फंस गई, मैं तो आज कुछ बोल नहीं पाऊंगी। और ये याद रखिए कि हर बारी बाउंड्री क्रॉस करने वक्त डर लगता है, चाहे वो जी। बाउंड्री किसी भी तरह की हो। So thank you so much for giving us so much courage. और कोई कहना चाहेगा? क्या लगता है जी। सीमा, क्या हुआ? मुझे ऐसा लगा कि हम अपनी तो बाउंड्री शायद कभी तोड़ देते हैं, लेकिन हमें दूसरों की जो जज करने का वो जो होता है ना, एक ख्याल के दूसरे मतलब क्या सोचेंगे हमारी बेवकूफ, तो हम बड़ा कंट्रोल रख के बातें करते हैं। वो जब एक जो हमारा बचपना या टीनेजर वाला एज होता है ना, जब हम फजूल बातें कर रहे होते हैं, कुछ भी कहीं नॉनसेंस, और उसके बाद खूब हंसते हैं, खुश हो रहे होते हैं, बिल्कुल वो वाला अंदर से कुछ खुशी निकल रही है, हंस रहे हैं, वो अच्छा लग रहा है बहुत। फरहा कह रही हैं कि मेरे पॉजिटिव हार्मोन्स निकले हैं और मैं बहुत रिलैक्स्ड फील कर रही हूँ। दैट्स व्हाट शी इज मेंशन्ड इन द कमेंट। रिंतु, मैं एक बात शेयर करूं। मैं जब ना मैं कॉलेज में थी तो गिद्दा गुद्दा डालते थे हम लोग जैसे, तो मैं एक बोली ना बहुत पांदी सी, चांदी 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 साडे नालों बांदरी चंगी जेड़ी नित मुकुलावे जांदी। तो उसमें ना मैं ऐसे मुंह बनाती थी, तो सब मेरे को बोलते थे, मेरी अब समझ आई? आप सुनिए हाँ आप। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे को सब बोलना शुरू हो गए थे कि आप ऐसे मुंह बना, मतलब जब भी जाती थी ना कहीं भी जाने तो मेरे को बोलना कि वो बांदरी वाली तो जरूर बनाना, कि वो शक्ल बनानी होती थी ना, लोग हंसते हैं क्या आप अगर अपना कुछ भी चेंज करोगे अपने साथ तो लोग हंसेंगे, उस पे हंसेंगे ना। लोगों को हंसाना सबसे मुश्किल काम होता है। तो मेरे को कहना शुरू करता, ये बांदरी वर्गी मुंह लेके ते मैं ब्याह किसी ने नहीं करना, तू हर थां ते बांदरी बन जानी है। कि मैं कि ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਾਂਦਰੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵੇਖ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗੀ? ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਓਗੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਾਕਈ ਕਰੇਜ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਨਮੀਤ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ, मैं तो सच्ची में ही नॉनसेंस हो जाती हूँ ना, मेरे को तो मेरी कंट्रोल लिमिट जो है ना मेरी खत्म हो जाती है। मैं फिर उस माहौल में पहुंच जाती हूँ कि जैसे भी है तो उसमें ढल जाती हूँ। फैबुलस। अच्छा सुखवीर, ਹੁਣ सुखवीर कुछ कहना चाहोगे ਤੁਸੀਂ? ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਮਿਲਿਆ? ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਮਨ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਉਂਡਰੀ 'ਚ ਬੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਆ ਜੀ 6 ਵਜੇ ਬਸ ਸੰਗਲ ਪੈਣ ਵਾਲਾ। तो किस को लगता है कि हम अपनी बाउंड्री में रह के भी अपनी बाउंड्री क्रॉस कर सकते हैं? आज किसको लगा कि ये पॉसिबल होगा? कर सकते हैं ਅਸੀਂ कर सकते हैं। करती हूँ और थोड़ा सा ये भी सोचें कि कितने ख्याल बुने हैं आपने 1.25 घंटे के अंदर अंदर। डिड यू नो यू हैव द कैपेसिटी टू वीव सो मेनी थॉट्स, so many things you imagined, so many stories you built, so many things you created in 1.5 hours. तो आपके दिमाग ने जब कंट्रोल लूज किया, जब उसको खुली छूट मिली, तो कहां कहां भागा। तो उसको अगर हम रोज थोड़ा थोड़ा भगाएं, जैसे आप योगा कर रहे थे ना इससे पहले, थोड़ा थोड़ा बॉडी की कसरत करते हो तो फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, तो थोड़ी थोड़ी दिमाग को अगर भगाने की मोहलत दें, वक्त दें, छूट दें, तो आप सोचिए उसकी जो कसरत के बाद जो असर होगा वो क्या माशाल्लाह। किस किस को अपने यहाँ पे खून महसूस हो रहा है इस समय चीक्स में? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਘਰੇਲੂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ 'ਚ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਨਾ ਜੀ, ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। Lot of things, all it's impacting your brain in every way. तो आज के बाद कोई भी नॉनसेंस चीज अगर आप कर रहे हैं या आपको दिख रही है, तो आप ये सोचो कि वो कितने फायदेमंद चीज होगी, क्योंकि अब आपने ढेरों नॉनसेंस एक्सपीरियंस कर लिया। तो लेकिन मैं तो सही भी करती हूँ, पौधे रखने क्या अच्छी पॉजिटिव चीज नहीं है, उसको भी नॉनसेंस बोला जाता है। तो आज तो मुझे वो तो दुनिया की जजमेंट है फरा, दैट्स लाइक रियली पीपल्स जजमेंट जो नहीं है। लेकिन जो सीमा ने एक बात बोली ना कि एक तो हम ही
नॉनसेंस नहीं होते पहले तो फिर हम जज भी करते हैं दूसरों की नॉनसेंस, हमसे बर्दाश्त भी नहीं होती वो नॉनसेंस। और इस नॉनसेंस के कितने फायदे हैं, ये अगर आज आप वर्कशॉप के बाद एक लिस्ट बनाए ना, आपकी कम से कम पूरा एक पेज भर जाएगा। और जज होने के उससे भी हम अपने आप पे बाउंड्रीज लगाते हैं कि हम जज ना होना, बिल्कुल वो भी बिल्कुल। सो जो ये थिंक डिफरेंटली करना, क्रिएटिव होना, अपने दिमाग का जो कंट्रोल है ना, हमने दिमाग को कंट्रोल कर रखा है। सो आई सॉ सीमा स्ट्रगलिंग टू कम आउट ऑफ हर थॉट प्रोसेस एंड बिकम नॉनसेंसिकल, राइट? सो ये जो कंट्रोल है सीमा का, शायद हमें बहुत अच्छे से दिख रहा था, बहुतों का अंदर ही अंदर चल रहा था। तो ये हमारा कांस्टेंट कंट्रोल रहता है, क्योंकि हमें बचपन से सिखाया गया टू कंट्रोल, बाउंड्री में रहो, तरीके से बोलो, तरीके से उठो, तरीके में रहो। ये तरीका सही नहीं है। ये जो इतने सही गलत के दायरे बना दिए ना, तो कहीं ना कहीं दिमाग को कंट्रोल कर लिया, उसके साथ साथ हमारी बहुत सारी शक्तियां चली गई, पावर्स चली गई। पावर ऑफ लाफ्टर, द बिगेस्ट पावर वी हैव, द पावर ऑफ बीइंग अ चाइल्ड, द बिगेस्ट जॉय वी हैव इन आवर लाइफ, एंड आवर क्रिएटिविटी, which is the biggest source of our happiness and creation of life. ये सारी पावर्स अपनी, मुझे उम्मीद है पूरी ना सही तो थोड़ी थोड़ी आज लौट के आई, और मुझे उम्मीद है कि आप इसको थोड़ा पकड़ के रखेंगे और एक्सरसाइज करते रहेंगे। That's शायद my... हमें अच्छे दोस्तों की जरूरत होती है, जब बड़ों के सामने शायद हम अपनी बाउंड्रीज वो मेंटेन रख लें, और फिर अपने दोस्तों में, लेकिन अब दोस्तियां भी ऐसी हो गई हैं कि एक दूसरे को बहुत जज किया जाता है, स्टैंडर्ड्स, तो वो अगर अच्छे दोस्तों के ग्रुप्स में हम अपनी बाउंड्रीज से निकल के हंसी मजाक करें तो बहुत अच्छा रहे। सीमा, ये भी हमने अच्छा ही रहा करा कि है, आज हमने सबने मिलके ये दोस्ती क्रिएट कर ली ना आज। तो अगर हम पहल करें तो हो सकता है दूसरा इंसान भी इसी इंतजार में था कि कोई ना कोई तो आए मेरे साथ नॉनसेंस करने के लिए, तो नहीं, शायद दिल मिल जाए। अगर हम अपनी खराबी भी बयान करें, मुझे याद है कि वो हमारा स्कूल का जमाना था, और क्योंकि बहुत घर में सिखाया जाता है ना इस तरह बैठना, इस तरह बोलना, इस तरह, तो एक दिन मेरी फ्रेंड्स ग्रुप बना के हंस रही थी, जैसे ही मैं वहां पहुंची तो सबने हंसना बंद कर दिया। तो मैं हैरान थी। खैर बाद में मेरी एक फ्रेंड ने, रेशमा ने, मुझे कहा तुम्हें पता है ये सब अब क्यों नहीं हंस रहे, और क्यों तुम आई तो हंस नहीं रहे थे? मैंने कहा, कहेंगे वो रूही ना बड़े फजूल फजूल जोक्स कहती है ना, तुम आई तो वो डर जाती है कि इसने ऐसी सुनानी है ना, क्या फजूल बातें हो रही हैं। तो मुझे फर्स्ट टाइम फील हुआ कि अच्छा, मैं बिल्कुल भी ये टाइप बर्दाश्त नहीं करती थी, कोई गंदी बात, कोई गंदे जोक्स, तो यानी कि वो मेरे डर से ही वो खामोश हो जाती थी। फिर मैं थोड़ी जब बड़ी हुई तो मुझे समझ आई कि ये तो भाई उनका अपना मजाक है, मुझे अगर नहीं पसंद तो इसका मतलब है कि सब मुझसे डर के रहेंगे। तो बड़ा मुश्किल से मैंने अपने आप को उस माहौल से निकाला जो घर में दिया जाता है ना, कि आपने इस तरह रहना है, ये बात करनी है, ये नहीं। तो ये हमारे साथ उस एज से शुरू हुआ होता है जब हमें पता नहीं चलता। बिल्कुल, वेल सेड सीमा, एंड yes, so yeah, that's it from my side, and I'm happy to see the glowing faces. अगर सामने होते तो शायद मुझे pinkish वोपन नजर आ रहा होता आप सबके गालों पे। So that's it for now, and so happy to see you, Uzma. Maybe just in the last few minutes, but happy to see you join. उस्मा जी, मनमीत का जादू होता है, सबके चेहरों पे स्माइल आ जाती है, हंस रहे होते हैं सारे। Thank you, Manmeet. Thank you so much, bringing that smile on everybody's face. मनमीत हमें उस लिबादे से निकाल देती है ना जो हमने ओढ़ा होता है, और हम बहुत जिंदगी की संजीदगी के साथ खड़े होते हैं। थोड़ी देर के लिए वो लिबादा उठा के फेंक देते हैं कि हमें भी अपने बचपन की तरह इस उम्र में भी हंसना बोलना चाहिए। लेकिन सच में आज तो मुझे पूरा दरबार नजर आता रहेगा। तारी, मुझे जहांगीर और अनारकली सभी नजर आएंगे आज तो मुझे ख्वाब में। देखो, मैं बादशाह अकबर का फूल। I don't know, उस्मा आपने मिस कर दिया। इस ग्रुप में इस समय हमारे पास 2 जहांगीर हैं, एक अनारकली है, रिंतु अनारकली है, और जो बरिंदर है वो कोको है, पपी है वो, और सुखवीर और गुलनाज दोनों जहांगीर हैं जो अनारकली के पीछे पड़े हुए हैं। नरेंद्र जी चली गई, वो भी किसी सल्तनत की थी राजा। और ताहिया, मैं आपका भूल गया, आप क्या थी? बीरबल। ये बीरबल है। ये एक्सपेक्ट करती कि इनको नॉनसेंस के कुछ पैसे वैसे हार वार दिए जाएं थोड़े। और मनमीत मोरनी है, जस्टिन ट्रूडो की पार्ट। रॉयल मोरनी।
उज़मा रह गई कि उज़मा को क्या बनना था। उज़मा क्या हुआ? उज़मा जो बनी है ना उसको भी वही बनने दो, क्योंकि उज़मा फोन पे ही थी तब से। ठीक है, चलिए, आई हैव टू लीव। ओके जी, थैंक यू सो मच। Thank फ्राइडे को you. जरूर आइएगा। सुखवीर जी फ्राइडे नु भी आना है। किस टाइम? 6 to 8। ओके। हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। ओके। क्योंकि बैसाखी भी है, रमजान भी है और गुड फ्राइडे भी है। ठीक है। यस, आई कांट मिस दिस रिंटू जी का प्रोग्राम। हाँ, प्लीज जरूर आइए। थैंक यू मनमीत जी फॉर अ ब्यूटीफुल प्रोग्राम एंड थैंक यू उज़मा जी फॉर ब्रिंगिंग अस अ लवली प्रोग्राम। थैंक यू। And thank you Gurmeet. Bye, take care. All the messages. Thank you. Bye. Thank you so Lovely. much, Thank you for your मनमीत, बहुत participation. बेहतरीन आपका प्रोग्राम था। Thank you. Thank you so much.